तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में चालू करने वाला एक नया मान हुआ जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ। ये इसका रियल नेम है। तो चलेगा इस चालू करते बिना किसी बकवास का। तो इसका शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर से, और हमेशा की तरह ये भी एक ऐसे का ही मान हुआ है जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, मेन पृथ्वी पे जहाँ वो अर्थ पे रहता है वहाँ पे एक है ना नॉर्मल लाइब्रेरी में काम करने वाला बंदा था, लेकिन आग लगने से ना उसकी मौत हो जाती है। मतलब आग से जलने से उसकी मौत हो जाती है। एक दूसरे दुनिया में फिर वो ट्रांसफर हो जाता है किसी और बंदे के बॉडी में, और दूसरा दुनिया जो है ना ऑफकोर्स मैजिकल दुनिया रहेगा, नॉर्मल दुनिया तो रहेगा नहीं, बना कहानी में मजा कहाँ से आएगा। तो दूसरे दुनिया में आ जाता है, और यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी का एक वो टीचर रहता है, लेकिन एकदम नल्ला टीचर, मतलब जिसकी बॉडी में आया रहता है ना एक नंबर का नल्ला टीचर रहता है। और फिर उससे सीन शुरू होता है जो कि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को ना डराता है चाकू से, और कहता है कि अब तो तुझे बनना पड़ेगा, तुझे बनना है ना मेरा स्टूडेंट, तुझे बनना है ना, बन जा मेरा स्टूडेंट बन जा तू। तो ये सुने जो लड़की वो भी बेचारी डर जाती है, वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आप है कौन, सबसे पहली बात आप है कौन मुझे ये बताइए। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि अरे ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इस यूनिवर्सिटी का मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ। तो ये सुनने के बाद वो लड़की पूछता है अच्छा मिस्टर लूज वन कहीं आप वही है क्या, मैंने सुना है वो इस यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट मतलब टीचर हैं। तो ये सुनने के बाद ना मेन कैरेक्टर मना करता, कहता नहीं मैं उससे भी बहुत ही बढ़िया, उससे भी एक अलग लेवल का हूँ। तो ये सुनने तो लड़की पूछती है लेकिन फिर आपका नाम क्या है, अपना नाम प्लीज बताइए। ये सुनने तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि मेरा नाम है ना जांग जुआन है। आपका इसे जांग नाम है ना भाई, चाइना में लगता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मैंने जितना भी मानू एक्सप्लेन किया ना उसमें एक नए कैरेक्टर का नाम पक्का जांग रहता है। तो यहाँ पे जैसे अपना नाम बताता है और लड़की इसको एक थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से जाने लगते हो, कहते हाँ मैं जानती हूँ तेरे को, तेरा नाम मैंने सुना, इससे पहले बस तेरा मुंह नहीं देखा था, आज पहली बार मैंने मुंह भी देख लिया। एक नंबर का फ्रॉड है पूरे यूनिवर्सिटी का, क्या भाई पूरे शहर का पूरे देश का सबसे बेकार टीचर तू है। तेरे से भाई तेरे से तेरा स्टूडेंट कौन बनेगा, सारा एक नंबर का फ्रॉडी बंदा। मुझे यहाँ पे बोल के ये बुलाया गया था, ये नंबर 1 क्लासरूम है जहाँ नंबर 1 टीचर पढ़ाता है, ये नंबर 1 है लेकिन साला नीचे से नंबर 1 है। और वहाँ से गुस्सा करते करते जाने लगती है। यहाँ पे जांग उससे रोकता है, प्लीज मैडम रुक जाइए, बन जाइए यार मेरे स्टूडेंट प्लीज यार, मतलब नीचे से ऊपर से नंबर 1 तो नंबर 1 होता है। और यहाँ पे फिर जांग सोचता है कि भाई जिंदगी झंडे, भाई एक स्टूडेंट को भी जमा करना भाई कितना मुश्किल होता है। और पूरा हमें इसका कहानी अच्छे से डिटेल में मालूम चलता है, जहाँ बता दें कि हाँ भाई मैं पृथ्वी पर रहता था, वहाँ एक नॉर्वे में लाइब्रेरी में काम करने वाला मैं बंदा था, और उसके बाद मेरी आग जलने से मतलब आग लगने से मेरी मौत हो गई। और मैं इस दुनिया में आया, इस दुनिया में जिस बंदे का बॉडी के अंदर है ना वो बंदा एक स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट बोलूँगा, एक टीचर हुआ करता था और एक नंबर का फालतू स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत बेकार। एक बार इसका अपने स्टूडेंट का ना भाई ऐसा कुछ किया था जिसका है ना उस बंदे का जो पावर वगैरह ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था एकदम, है ना उसका पावर पूरा गायब भी होने वाला था, जिसके बाद से भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अच्छा टीचर नहीं, बुरा टीचर के बदले, जिसके बाद से एक एक करके जितने भी इसके स्टूडेंट थे ना सभी से 2 चल गए, कोई भी इसके पास है ना इसका स्टूडेंट बन के नहीं आता था। और इस एकेडमी का सबसे बेस्ट मतलब सबसे बेकार टीचर का ना भाई इसका नाम हो गया था, जिसके बाद से कोई इसके पास नहीं आता, सब इसको नल्ला समझते। और आज एकेडमी ने ना इसे आखिरी बार मौका दिया कि हाँ भाई कम से कम किसी एक स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट बना ले, वरना तुझे ना एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इतना मेहनत करा जबरदस्ती चाकू से बंदों को डरा के कि हाँ भाई मेरा स्टूडेंट बन जा। और यहाँ का जो बंदा था ना वो भी इतने सबके कारण ना प्रेशर में आ चुका था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि हाँ भाई मैं क्या करूँ। और एंड में उसने अपनी जान ले ली, और जान तो उसने देखा भाई वो तो निकल गया, लेकिन भाई उसके बॉडी में मैं आ गया। तो उसने जो भी कांड किया ना वो सारा कांड मुझे निपटाना है। उतने मैंने एक गुलाबी बाल वाली लड़की आती है, वहाँ पे कहती है अच्छा ये क्लासरूम का मिस्टर लूज वन का वही जो नंबर 1 टीचर है उसका, मतलब पूछते क्या ये उनका क्लासरूम है। यहाँ पे जैसे एग्जाम सुनता है ना इसके कान खड़े हो जाते हैं, सोचते हाँ एक लड़की आ गई, एक लड़की आ गई, लेकिन ये उसका क्लासरूम समझ के आइए, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा मतलब किसी तरीके से पटाता हूँ और इससे अपना स्टूडेंट पक्का मैं बना लूंगा। इसके बाद जाऊँगा उस लड़के से, कहता है कि हाँ अच्छा तुम उनका स्टूडेंट बनने आई हो क्या। तो ये सुने तो लड़की बोलती कि हाँ मैं उनका स्टूडेंट बनने आई हूँ, मैंने सुना है वो बहुत कमाल का टीचर है, मतलब इस एकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर है, उनका स्टूडेंट तो भाई हर कोई बनना चाहता है, इसलिए मैं भी उनका स्टूडेंट बनने आई हूँ। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है फालतू कुछ भी बकवास करती हो, देखो यार टीचर पर डिपेंड नहीं होता है, मैं स्टूडेंट पर डिपेंड रहता है। वो बहुत ज़्यादा फेमस टीचर है, ये बात तो तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन कई बार बंदे होते हैं ना कि हाँ भाई मुझे ऐसे टीचर से नहीं पसंद, मतलब कोई फेमस टीचर रहता है लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका ना भाई उतना सूटेबल नहीं रहता कि हर स्टूडेंट पे मतलब जमता है। और कई बार काफ़ी सारे टीचर ऐसे रहते हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं होते लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका ना भाई बहुत ज़्यादा कमाल का रहता है, पढ़ाने और सिखाने का, जो कि हर बंदों पे मतलब सूट करता है। टीचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेगा, तुम पे डिपेंड रहेगा कि हाँ भाई तुम्हें क्या सीखना है, किस हिसाब से सीखना है, तुम्हें उस हिसाब से भाई टीचर ढूंढना चाहिए। ये सुनो तो लड़की बोलती कि हाँ जो मेरे बड़े भैया ना वो भी सेम बात बोलते, तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि एक नॉर्मल टीचर, एक अच्छा टीचर कैसा रहता है, जाओ मुझे भाई किस टाइप का टीचर की जरूरत पड़ेगा। ये सुनने के बाद जांग बोलता देखो एक टीचर ऐसा रहता है जो कि बंदे का हर डाउट समझे, अपने स्टूडेंट का हर डाउट समझे, अच्छे से ध्यान दे कि हाँ भाई क्या है, और जानने के बाद उसका सारा का सारा डाउट क्लियर करे, वो अच्छे से उसे सब कुछ पढ़ाए और सब कुछ सिखाए। यहाँ पे पढ़ाई बोलो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली उसका ABCD या फिर पोएम वगैरह पढ़ाई मतलब कुछ मैजिकल चीज़ें रिलेटेड, कि दुनिया मैजिक वाला है तो भाई यहाँ पे ऑफकोर्स मैजिकल चीज़, स्किल्स की प्रैक्टिस, यही सब पढ़ाया और सिखाया जाएगा। एकेडमी वगैरह जो भी पढ़ाई का बात होगा ना सब उसी से रिलेटेड होगा। और उस लड़के से कहते हैं कि हाँ देखो मैं भी इस एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट हूँ, और तुम्हारे पास जो भी स्किल वगैरह ना मुझे दिखाओ, उस हिसाब से मैं चेक करूँगा और बताऊँगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास कौन सा बेस्ट टीचर होगा, मतलब तुम्हें किस टीचर के पास जाके पढ़ाई
करना चाहिए। तो ये सुना तो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, और अपना जो भी स्किल है ना उसे दिखाती है कि हाँ मेरे पास यही मतलब यही स्किल है, तो मुझे कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। और यहाँ पे जो जाएंगे ना सब कुछ उसका मुंह स्किल देखता है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता कि हाँ भाई हम इस लड़की को क्या बताऊँ कि हाँ भाई इसका स्किल ऐसा, इसको ऐसे टीचर के पास वैसा जाना चाहिए। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन भाई इसको तो मुझे अपना स्टूडेंट बनाने से भाई कुछ भी है ना दो चार बातें फेंकूंगा, लंबी चौड़ी फेंकूंगा और एंड में भाई इसको अपना स्टूडेंट बना लूंगा। इसको लड़के अपना सारा स्किल दिखा देती है, इसके पास आते हो कहते कि हाँ जो था ना मैंने दिखा लिया, तो आपने मेरा पूरा कल्टीवेशन पावर देखा, अब बताइए कि हाँ भाई मेरे लिए कौन सा टीचर ठीक रहेगा, भाई मुझे किस पे ज़्यादा ऐसा ध्यान देना चाहिए। तो ये सुनने वाले जांग वही लंबी चौड़ी फेंकने लगता है, कहते कि हाँ भाई मैंने देखा तुमने क्या कमाल का किया, मतलब कल्ला कसम खा के भाई तुमने तो आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, अनु मलिक से ज़्यादा आग तुमने लगा दिया। इतना कमाल का था ना कि भाई मैं क्या बताऊँ, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची हो, बहुत ज़्यादा। ऐसी तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आगे चल के तुम पक्का ना भाई अनु मलिक तो भाई रूम में आग लगा देता, तुम पूरे देश में ही आग लगा दोगी। तो ये सुना जो लड़की ना लड़की भी खुश हो जाती है, कहती है मैं सच में क्या सच में इतनी टैलेंटेड हूँ। तो ये सुनने वाला जान कहते कि हाँ तुम सच में टैलेंटेड, तुम सच में कमाल किया, स्पेशली तुम्हारे लोअर बॉडी, तुम्हारे कमर के नीचे यानी तुम्हारे पैर में आए हाय हाय, पैर में जो पावर है ना, पैर का पावर तो तुम्हें और भी मतलब बहुत ताकत मुझे पैर के पावर में लग रहा है, उस पर तुम ज़्यादा ध्यान दोगे तब तो भाई तुम एक लात मार के भाई किसी को ऐसे हवा में उड़ा सकते हो, इतना तुम्हारे मतलब लोअर बॉडी में पावर है। तो ये सुने तो लड़के बोलते कि नहीं नहीं ऐसा आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार, मेरे पैर में ना काफ़ी लंबे पहले मतलब बहुत समय पहले ना चोट लगाई थी, जिसके बाद से मैंने डॉक्टर वगैरह से इलाज करवाया। उन्हें कहा कि नहीं भाई जो मेरा लोअर बॉडी है ना मेरे शरीर का सबसे वीक हिस्सा है, मतलब मेरे पैर है ना सबसे वीक हिस्सा है, इसके जरिए भाई आगे चल के ना भाई पैर से रिलेटेड कोई भी स्किल रहेगा ना मैं उसका कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगी। और आप बोले भाई मेरा पैर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुना दे हाँ जांग भी हिल जाते कि अरे यार मैं तो कुछ भी फेंक रहा था, मुझे क्या मालूम था इसके पैर पर चोट लगाए। और उस लड़की से कहता है अरे नहीं नहीं मुझे मालूम है, देखो मेरा कहने का मतलब ये था तुम्हारा पैर वीक है, मतलब तुम्हारा पैर वीक है लेकिन तुम उसे स्ट्रॉन्ग बना सकती हो, खाली तुम्हें मेहनत करना और तुम्हें ध्यान देना है। तो ये सुना तो लड़की बोलते लेकिन सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपका कहने का क्या मतलब था। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग बोलता है यार मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे टीचर के पास जाओ जो तुम्हें हमारा पैर को स्ट्रॉन्ग बनाने में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें एकदम ऑटोमेटिक पहले जैसा ठीक कर देगा, जिसमें तुम अपने पैर भी अच्छे से यूज़ कर पाओगी। ये सुने तो लड़की बोलते क्या सच में ऐसा कोई टीचर है, कोई क्या मुझे ऐसे के बारे में बता सकते कि मेरे पास अभी भी हो बचा है। तो ये सुनने वाला जांग कहते कि हाँ कर सकते, लेकिन पूरा अकेडमी में खाली 3 ही ऐसे टीचर है जिनमें से दो ने ना सिखाना बंद कर दिया, और जो तीसरा है ना तीसरा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो ये सुनने तो लड़की बोलते अच्छा ठीक है तो मुझे प्लीज़ अपना स्टूडेंट बना लीजिए। क्या अभी आप बना रहे ना फिलहाल का आप स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे ना। तो ये सुनने के बाद है ना जांग बोलते हैं कि नहीं नहीं वही सब ना शायद ना अभी के लिए शायद ना, मतलब मजबूती देख रहे हो बंदों की, इसको स्टूडेंट भी बनाना और नाटक भी कर रहा है। उसके बाद जो लड़के ने रिक्वेस्ट करने लगते हो कहते नहीं प्लीज़ मुझे बना लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं मतलब आपको भरोसा दिलाती हूँ मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। ऑफकोर्स इसको तो इसके मुँह से मतलब इसको यही सुनना था जांग को, तो भी कहते कि हाँ ऑफकोर्स यार चलो बन जाओ। और अपना एक बॉल निकालता है, अपना बॉल नहीं निकालता, ये कोई आइटम रहता है मैजिकल आइटम, जब किसी को स्टूडेंट बनाते हैं तो उस बॉल पे खून लेते हैं जिसका अपना स्टूडेंट बना रहे, तो निकालता है लड़की के पास जाता है कहते कि हाँ तो चलो प्रोसेस चालू करते हैं। और उस लड़के से ना एक बूंद निकालता है उस बॉल पे गिराता है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पर लड़की ना वो भी थोड़ी सी सोचती कि एक से भाई अभी तो बहुत ज़्यादा भाव खा रहे थे, बहुत ज़्यादा भाव। और एक बार मैंने क्या रिक्वेस्ट किया उतने भाई तैयार भी हो गए, भाई मुझे कुछ तो इसमें मतलब इनमें अजीब लगता है। इसके बाद जांग उस लड़के से कहते हैं कि हाँ प्रोसेस वगैरह हो चुका, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओगी। तो ये सुने तो लड़की कहती कि हाँ मेरा नाम है ना वांग इन है। तो ये सुने और जांग बोलता अच्छा ठीक है तो चलो आज तुम जा सकती हो, जो मेन लेसन है ना जो भी आज पढ़ाई वगैरह है ना वो कल से चालू होगा, इससे तुम फिर आके जा सकती हो। तो वांग इन भी वहाँ से चल जाती है। और ये चैप्टर यांग रहता ना एक लड़की को बुद्धू बना के उसका अपना स्टूडेंट बना लेता है, और स्टूडेंट बनाने के बाद उसे भेज देते हैं कि हाँ भाई जो मेन क्लास है ना कल से चालू होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि हाँ भाई फाइनली एक लड़की को मैंने बुद्धू बना के उसको अपना स्टूडेंट मैंने बना लिया, इसलिए भाई इस अकेडमी से अब मुझे नहीं निकालेंगे क्योंकि आज भाई आखिरी दिन था कि हाँ भाई आज आखिरी दिन है, आज कम से कम है ना एक स्टूडेंट अपना बनाना पड़ेगा, लेकिन भाई मैंने बना लिया इसलिए भाई नहीं निकालेंगे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उस बंदे से कहता है जिसके बॉडी के अंदर आया कहता है कि हाँ भाई तेरी जिंदगी झंड थी, तेरी जिंदगी इतनी झंड हो गई थी, तूने एंड में अपनी जान ले ली, लेकिन टेंशन मत ले तेरी बॉडी के अंदर मैं आ चुका हूँ, तेरी जिंदगी भाई अच्छी में बनाऊंगा और अच्छी खासी मैं जिंदगी जीऊंगा। और इतना खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से फटने लगती है, आई मीन आसमान शायद फटने लगता है और बिजली वगैरह कड़कने लगती है, जो कि रियलिटी में नहीं होता, सब इसके माइंड में होता है। और फिर खुद को ना ऐसा अपने बॉडी ना अजीब चीज़ पाता है ना, ऐसा लगता है ना किसी और दुनिया में फिर से ट्रांसफर हो रहा है और इसका दिमाग खराब कि भाई अब क्या हो रहा है, भाई ऐसे कैसे, भाई अब क्या हो रहा है, भाई मैं अभी इस दुनिया में आया था, भाई क्या मुझे इस दुनिया से भी किसी और दुनिया में ट्रांसफर करे क्या। और इसको ट्रांसफर होने के बाद एक दूसरे जगह पे आ जाता है, एक दूसरे जगह और सामने ना उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है जिसपे लिखा था लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ, मतलब हेवन का लाइब्रेरी। ये सुनने मतलब देखने के बाद ना इसके दिमाग में आता है एक सेकंड ये क्या भाई, मुझे याद है जो मेरा मेन दुनिया था जब मैं पृथ्वी पे था ना वहाँ मैं लाइब्रेरी के अंदर ही काम करता था, इस समय भी मेरे सामने लाइब्रेरी दिख रहा है, भाई ऐसे कैसे, भाई क्या मुझे लाइब्रेरी का फिर से काम करना पड़ेगा इस दुनिया में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कोई बंदा दूसरे दुनिया में ट्रांसफर होकर जाता है ना तो उससे कमाल का स्किल मिलता है, बहुत अच्छे चीज़ मिलते हैं, तो मुझे लगता है
शायद ये वही अच्छी चीज़ है, शायद ऐसा हो सकता है मैं दूसरे दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि है ना यहाँ पे एक अलग सा वर्ल्ड है जहाँ पे खाली मैं ही एंट्री मार सकता हूँ और यहाँ आने पर शायद मुझे कोई अच्छी अच्छी चीज़ मिले। तो एक काम करते हैं, जो लाइब्रेरी है ना इसके अंदर जाकर देखते हैं, शायद हो सकता है मुझे कमाल को कोई साथी जैसे बूढ़ा आदमी या फिर सुंदर सी लड़की मिलती है ना वो शायद मिल जाए, या फिर मेरे पास शायद सिस्टम आ जाए जिसके जरिए मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। इसे लाइब्रेरी का दरवाजा रहता है ना उससे खोलता है और अंदर जाता है, और जैसे अंदर जाता है देखते हैं कि हाँ भी सचमुच एक लाइब्रेरी था, लेकिन कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा फैंसी था और दूर दूर तक खाली बड़े बड़े कमाल कमाल के पूरे सुंदर सुंदर बुक रखे हुए। ये भी देखता सोचता है वाह क्या इतना कमाल का लाइब्रेरी। यार मुझे याद है जो अपनी मेन दुनिया में मैं लाइब्रेरी में काम करता था वो ऐसे छोटा मोटा नल्ला सा लाइब्रेरी था, लेकिन आए हाय 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 कितना बड़ा है और इतने सारे बुक्स है भाई, मैं क्या बताऊँ, जितना दूर देखे जा रहा हूँ भाई बुक्स खत्म ही नहीं हो जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे लगता है टेलीस्कोप लगा के देखना पड़ेगा तब जाके सारे बुक्स वगैरह मुझे दिखाई देंगे अच्छे से। और शायद इस दुनिया में आने के बाद ना यही मुझे मेरा स्पेशल आइटम मिला। लेकिन भाई जहाँ तक मैंने नॉवेल्स और मांगास में पढ़े ना, जो कोई मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है उसको सिस्टम मिलता है, कमाल कमाल के आइटम्स वगैरह मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, साथी में कोई साथी कोई बूढ़ा आदमी, कमाल का स्ट्रॉन्ग बूढ़ा आदमी या फिर सुंदर से स्ट्रॉन्ग सी लड़की मिलती है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है ना मुझे लाइब्रेरी मिला है, लेकिन भाई लाइब्रेरी भाई मैं इससे क्या करूँगा भाई, जरा देखता हूँ पास जाके कहीं बुक के अंदर कमाल कमाल की चीज़ें तो नहीं लिखी, या फिर शायद हो सकता है भाई जैसे लोग तलवार फेंक के भाला फेंक के मारते हैं, शायद मेरे दुश्मनों को ना बुक फेंक के मारना पड़ेगा। नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बुक फेंक के भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। एक काम को तो मेरे ख्याल से ना बुक के अंदर पक्का कुछ ना कुछ लिखा होगा, इसलिए भाई बुक खोल कर देखता हूँ, शायद उसके अंदर जो भी चीज़ लिखा है ना शायद वो मेरे काम आ जाए। और उसके दिमाग में तो ये रहता है कि हाँ भाई बुक के अंदर कमाल कमाल के साथ स्किल के बारे में कुछ लिखा रहेगा और बुक को छूने जाता है। लेकिन जैसे बुक को छूता है ना देखते इसका हाथ है ना आर पार हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी है ना सबके सब है इस टाइप का इल्यूजन वगैरह जिससे नहीं अपने हाथ से छू भी नहीं पाता, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, चिल्लाता भाई ऐसे कैसे भाई, इसका भाई ये मेरे किस काम का आएगा भाई, ये तो भाई आर पार हो जाए सब तो भाई इल्यूजन जैसा लग रहा है भाई, ये तो भाई मैं दुश्मनों को फेंक के भी नहीं मार सकता यार, कैसा बेकार नसीब है। और थोड़ी देर बाद ना ये वापस अपने इस दुनिया में आ जाता है, इस दुनिया में ट्रांसफर होकर आया था और सोचता भाई अभी क्या हुआ था भाई, सच में क्या हुआ था। अचानक से मैं ऐसे दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पे एक लाइब्रेरी था और वापस में यहाँ पर आ गया, एकदम सपना जैसा लग रहा है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे सपने नहीं था वो रियल था। उसके बाद भाई मैंने ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ चेक किया था, पूरा लाइब्रेरी में यहाँ से वहाँ घूमा था, लेकिन भाई किसी काम का कुछ नहीं था, सारे बुक्स भाई ऐसे थे जैसे छूता था ना मैं उसके आर पार हो जाता था, मतलब भाई मेरे किसी काम का नहीं, उतना सुंदर सुंदर बना के ना भाई फालतू में बना है जब किसी काम का आएगा नहीं। छोड़ो यार वो सब के बारे में इतना सोच के मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ। दोपहर हो चुका है, लंच करने का टाइम हो चुका है, जाके मैं आराम से लंच करता हूँ और लंच करने के लिए जाने वाला रहता है, लेकिन पीछे से ना एक दूसरे मतलब टीचर का उससे अकेडमी में एक दूसरा टीचर रहता है, वो इसको आवाज़ देता है, कहता है भाई हेलो 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 कैसा है। आज के दिन है भाई बहुत सारे नए नए स्टूडेंट है ना जिन्होंने नए नए एडमिशन लिया है और अपने हिसाब से ना टीचर को ढूंढ रहे हो। देख भाई मैंने भी है ना 3-4 स्टूडेंट को लिया है, देख भाई कैसे बंदे भाई कमाल के ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे, मैं तो इनका कमाल का टीचर बनूंगा। और भाई तेरा क्या हालत है भाई, तूने किसी स्टूडेंट को मतलब ढूंढा? एक सेकंड भाई ऐसा मत बोलना कि तूने एक भी स्टूडेंट को नहीं ढूंढा। अरे भाई तू छुते मुझे भरोसा ही नहीं है भाई, मुझे पक्का है कि नहीं तुझे तो भाई एक भी स्टूडेंट नहीं मिला होगा। हाय हाय नल्लू तुझे एक भी नहीं मिला, कितना बुरा हुआ यार। ये सुने सबसे पहले इसको याद आता है कि हाँ भाई ये बंदा ना हमेशा इससे पहले जो ओनर था ना इस बॉडी का उसको हमेशा परेशान करता था, उसको ऐसे हमेशा चिढ़ाता था, आज मुझे भी चिढ़ाने आया है और गुस्से में उससे कहते कि हाँ भाई उससे मतलब नहीं है भाई, तुझे मुझे स्टूडेंट मिले या ना मिले, 1 मिले 50 मिले 100 मिले भाई उससे तुझे क्या मतलब, तू जाकर चुपचाप अपना काम कर। तो ये सुने तो ना वो बंदा इस पर हंसने लगता है, अपने स्टूडेंट को बोलता है देखो यार तुमने तो इसके बारे में सुना होगा, इसका नाम जांग जुआन है, 1 नंबर का नल्ला स्टूडेंट है। जो टीचर का टेस्ट रहता है ना अकेडमी में उसमें भाई इसको 0 मार्क्स मिला भाई, इतना नल्ला है। और भाई इसने तो भाई नल्लापन में भाई इसने पूरा हिस्ट्री बना दिया, टीचर में सबसे नल्ला होने का भाई इसने हिस्ट्री बना दिया है। और सारे स्टूडेंट भी बोलते कि हाँ हाँ मैंने सुना है इसके बारे में सुना है। इसने तो अपने एक स्टूडेंट भाई ऑलमोस्ट जो भी टेक्निक वगैरह वो सीखता है ना उसको बर्बादी कर दिया था, जिसके बाद से भाई बेचारा बंदा बाल बाल बचा था बना यार, उसका स्टूडेंट मतलब उसके स्टूडेंट की जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। दूसरा भी बोलते कि हाँ भाई मैंने भी सुना है भाई जब से वो कांड हुआ ना जब से इसका जो भी स्टूडेंट थे धीरे धीरे इसके पास से चल गए और जब से भाई इसके पास से एक भी स्टूडेंट नहीं आया और बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ यार। मुझे लगता है कि आगे चल के इसे एक भी और भी स्टूडेंट मिल पाएगा। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग और गुस्सा आता हूँ, उससे कहते कि हाँ बस हो गया ना यार, हो गया तो चुपचाप यहाँ से निकलो, ज़्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगाए मुझे जाके खाना खाना है। ये सुनने जो दूसरा टीचर था ना उस जांग से कहता है तुझे शर्म नहीं आती, मतलब सच में तुझे शर्म नहीं आती भाई, तू पूरे दुनिया में फेमस हो गया सबसे नल्ला टीचर के नाम पे, सारे के सारे नए बच्चे तुझे जानते हैं कि हाँ भाई इस नाम का स्टूडेंट 1 नंबर का नल्ला है, तुझे सच में शर्म नहीं आती। ये सुनने के बाद जांग बोलता भाई इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई, मैं फेमस हो चुका हूँ भाई, फेमस होना भाई अच्छी बात होती है, जो भी नए स्टूडेंट आते हैं ना मेरा नाम बता दो सब लोग मुझे पहचान जाएंगे भाई, तेरे सारे के सारे स्टूडेंट मुझे पहचान दे, लेकिन भाई तेरा क्या भाई तुझे तो कोई भी नहीं जानता, तू काहे का फेमस भाई, शर्म मुझे क्यों, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। ये सुनने का ना वो बंदे का दिमाग हिल जाता है, सोचता भी सच में तो इतना बेशरम बन गया भाई, इतना बेशरम भाई, तू फेमस है भाई, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कमाल का स्टूडेंट है इसलिए मैं फेमस हूँ, सबसे नल्ला स्टूडेंट इसलिए मतलब सबसे नल्ला तो टीचर इसलिए भाई तू फेमस है, थोड़ी तो शर्म किया कर। लेकिन तभी वो पीछे से गुलाबी वाले जो लड़की थी ना जो उसका स्टूडेंट बनी थी वांग गिन, वो आती है और कहती है कि नहीं मिस्टर वांग बिल्कुल वैसा नहीं है, मिस्टर वांग बहुत अच्छा आदमी है। उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं कमाल की स्टूडेंट, मेरे पास कमाल का टैलेंट है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई अच्छे से मैं कल्टीवेट करूँगा यानी अच्छे से मैं प्रैक्टिस करूँगा तो
जो भी नए स्टूडेंट है ना इस साल के, उनमें सबसे मैं बेस्ट बन जाऊँगी। लेकिन तभी उसके पीछे ना एक बंदा आता है जो उसी का शायद नौकर वगैरह फिर कुछ तो था, वो इसको समझाता है, वांगी को समझाता है, कहते यार वांगी आप पागल हो गए क्या, आपके भैया ने क्या कहा था, जो मिस्टर लू शुआन है ना इस अकेडमी में सबसे बेस्ट टीचर, उनका स्टूडेंट आप मतलब बनने को कहा था। लेकिन अचानक से 2 मिनट क्या गायब हो गए कि आप उनके पीठ के पीछे जाकर आप इस नल्ले आदमी का मतलब स्टूडेंट बन गए। ये गलत बात है। अगर आपके भैया को मालूम चलेगा ना वो आपकी कुटाई कर देंगे, इसलिए काम कीजिए, आपके पास सभी भी मौका है, इसका स्टूडेंट मत बनिए, इनका स्टूडेंट से विड्रॉ कर लीजिए और जाके भाई जो मिस्टर ब्लू जियान है ना उनका स्टूडेंट जाके आप बन जाइए। और ये ना जो दूसरा टीचर था ना वो भी देखता होगा, अच्छा ये है तुम्हारी एक लौती स्टूडेंट जो तुम्हें मिली थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है भाई वो भी है ना अब तो ये छोड़ के चल जाएगी। यहाँ पे जांग भी सोचता है यार एक ही तो मुझे मिली थी, ये भी चल जाएगी तो भाई मुझे अकेडमी से निकाल ही दिया जाएगा, भाई साला मैं क्या करूँ। और तभी जो आदमी ना वान लिन को लेके आता है इसके पास और कहता है सांसे कि देखिए ये जो बच्ची है ना प्यारी सी बच्ची आपको धोखे में आ गई, लेकिन है ना इसको अब आपका स्टूडेंट नहीं बनना, ये है ना आपसे ना अपना नाम निकलवाना चाहती है, मतलब अपने मतलब आपका स्टूडेंट से ना अपना नाम ये कटवाना चाहती है। ये सुनो जो जांग है ना वांग से कहते हैं देखो बच्ची यार बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए थे और मैंने सबको मना कर दिया, खाली मैं तुम्हें ना लिया था, तुम ये भाई मेरे पास से मतलब चल जाओगे तो भाई देखो तुम्हारा ही बुरा होगा, सच में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इससे भाई नाम नहीं निकालोगे वही सही रहेगा। और उस आदमी के पास जाता है, उस आदमी से कहते हैं कि हाँ देखो यार मतलब कोई मदद देखो यार मुझे टेंशन नहीं, अगर चले भी जाएंगे तो भी आप उनका टेंशन नहीं है, आप उनका माल का टीचर है, लेकिन भाई इससे इसी का नाम खराब होगा। जब लोग को मालूम चलेगा, बाकी टीचर बाकी स्टूडेंट को मालूम चलेगा कि हाँ भाई पहले से ना एक टीचर के द्वारा ये निकल के ना यहाँ पर आई है, तो भाई कोई भी शायद टीचर सोचेंगे हाँ भाई बेकार लड़की होगी इसलिए भाई इसको निकाल दिया गया होगा, इसलिए भाई कोई भी टीचर है ना इसको अपने पास नहीं लेगा। और बूढ़ा आदमी से बोले कि हाँ यार बूढ़ा जी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छा टीचर हूँ भाई, आपको मालूम है ना, अच्छा आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं अच्छा स्टूडेंट मतलब अच्छा टीचर हूँ, इसकी ज़िंदगी में नहीं बर्बाद करूँगा, ये काफ़ी अच्छी टैलेंटेड बच्ची है, मैं अच्छा से संभालूंगा। उसके मन में था कि भाई इतनी अच्छी मौका मिला भाई इसको ऐसे कैसे अपने हाथ से मैं दूर जाने दूँ। और तभी जो दूसरा टीचर रहता ना वो कहता वांग से कि नहीं भाई तूने क्या बोला, दूसरा टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ले हाँ भाई तेरे पास से निकल के चल गई ना भाई मैं एक्सेप्ट करूँगा, भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई तेरे पास से निकल गई तो मेरे पास आई तो भाई मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, इसलिए भाई इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई निकल जा उसमें से निकल के मेरे पास आ जा। ये सुनने का जो जांग है ना उस पर चिल्लाता कहता भाई तू गलत कर रहा है भाई, मैं जाकर ना रिपोर्ट करूँगा प्रिंसिपल के पास, तेरा तू है ना मेरा स्टूडेंट जानबूझ कर तुम मुझसे छीन रहा है ना। तो ये सुनने के बाद है ना वो टीचर बोलते नहीं भाई किसने बोला भाई मैं छीना, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं छीन रहा हूँ, ऐसा भाई हमारे स्कूल का रूल है कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट के बीच में ऐसा कुछ ऐसा माहौल या फिर टीचर के बीच में कुछ वैसा लफड़ा है ना वो आपस में कॉम्पिटिशन करके ना कोई भी प्रॉब्लम है ना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये मैं उसी हिसाब से करूँ, हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं उसके बाद भाई मामला सॉल्व करते हैं, जो जीता भाई ये स्टूडेंट उसके पास जाएगी। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी सोचते कि अरे भाई मुझे याद है ये जो बंदा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा भाई मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ मैं कॉम्पिटिशन करूँगा तो भाई मैं जीत नहीं पाऊंगा। तभी वो टीचर इसको चिढ़ाने लगता है, कहता है भाई क्या हुआ भाई फट के चार हो गई, मुझे मालूम भाई मैं सामने नहीं टिक पाएगा भाई, एक काम कर पहले ही हार मान जा और जाके भाई सो जा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कहते नहीं भाई मैं तैयार हूँ, तेरे साथ कंपटीशन करने के मैं तैयार हूँ। और उसके मन में आते कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, अगर ये मौका मेरे हाथ से निकला तो भाई पूरा नाम चल जाएगा, नाम तो पहले से गया है, जो नाम थोड़ा बहुत बचा कुछ है ना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अकेडमी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए भाई वो भी कॉम्पिटिशन में हाँ बोल देता है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है जांग वो कॉम्पिटिशन करने के लिए तैयार होता है, एक दूसरा टीचर जिसका नाम काव है उसके साथ कि हाँ भाई चलो कॉम्पिटिशन करते हैं। और कॉम्पिटिशन के जैसे बात सुन जाते हैं, मतलब पूरे स्कूल में जैसे बात फैलती है सारे बच्चे बात करने लगते हैं, कंपटीशन चालू है और नल्ले टीचर में और काव नाम के जो टीचर है उनके बीच में कंपटीशन चालू है। तो ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है कि हाँ जांग एक नंबर का नल्ला टीचर कहाँ से वो जीत पाएगा, इससे सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं देखने के हाँ भी कैसा चलेगा कैसा वो हारेगा। और कंपटीशन में भाई ऐसा नहीं कि सामने से आपस में फाइट करेंगे, कंपटीशन में काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे लड़ा जाएगा। दोनों जो टीचर है ना अपने स्टूडेंट को बुलाएंगे और सामने वाले को भेजेंगे, यानी जांग के स्टूडेंट यहाँ पे रहेगी जो वांगी है वो, और सामने जो काव है ना उसका स्टूडेंट रहेगा। और एक दूसरे का स्टूडेंट का भाई सबसे पहले ना भाई थोड़ा सा स्किल देखेंगे, स्किल देखने के बाद ना वीकनेस बताएंगे कि हाँ भाई तेरा ये वीकनेस है, और उससे एडवाइस देंगे। और एडवाइस देने के बाद मतलब अच्छा एडवाइस देंगे कि हाँ भाई तेरे पास ये वीकनेस है तो ये एडवाइस ले ले, और एडवाइस करने के बाद ऐसा ऐसा मतलब ट्राई कर तब तेरा जाकर पावर बढ़ेगा। और जिस बंदे का ऐसा पावर बढ़ा मतलब समझ भाई मैंने तेरे स्टूडेंट को एडवाइस दिया उसका पावर बढ़ा और तूने मेरे स्टूडेंट को एडवाइस दिया उसका पावर बढ़ा, और दोनों में से जिसका ज़्यादा पावर बढ़ेगा वो जीतेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो काव दूसरा जो टीचर रहता ना वो वांगे से कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे पंचेस दिखाओ, पंच मार के दिखाऊंगा तुम्हारे पास कितना पावर है। तो सामने पंचिंग मशीन जैसा मतलब था, लेकिन मशीन नहीं देखने से पत्थर था, लेकिन एकदम मशीन जैसा वो काम करता है, उस पर मुक्का मारती है, जैसे मुक्का मारती है ना वहाँ पे 53 नंबर लिखा क्या था, मतलब उसका पावर का पॉइंट दिखा था कि हाँ भाई 53 इसका इतना पावर है मुक्के में। तो मुक्का देखने वाले यहाँ पे वो काव कहते हैं कि हाँ तुम्हारे मुक्के में बहुत पावरफुल था, तुम्हारे हाथ के पास बहुत पावर है, एक बार में तुमने 53 पॉइंट लाया, कमाल की बात है। लेकिन मैंने नोटिस किया तुम्हारा जो पैर है ना पैर पे शॉट लगा, तुम्हारा पैर थोड़ा सा वीक है, मैंने सही बताया ना ये तुम्हारा वीकनेस है ना। यह सुनने देना सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर जांग है ना वो हैरान होता है, सोचता है बाप रे, जब पहली बार मतलब मैंने देखा था ना उस समय भाई मैं इसका वीकनेस नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन एक ही बार में इसने उसका
वीकनेस नोटिस कर लिया, मतलब सच में ये अच्छा टीचर तो है। इसके बाद तो जो काऊ है ना उसको यानी गुलाबी वाले जो लड़की वांगी उसको एडवाइस देने लगता है कि हाँ भाई चलो सबसे पहले वीकनेस देखना था, वीकनेस उसने देख लिया बता दिया, और एडवाइस देना था उसका जो वीकनेस है ना वो अच्छा हो पाए, उसको पास बुलाता है, उसके कान में हल्के से बोलता है। यहाँ पे जांग है ना वो भी सुनता है, मतलब सुन ही नहीं पाता, मतलब देखता है कि हाँ भाई क्या बोल रहा है, लेकिन इतना धीरे धीरे से बोलता है ना कि भाई इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। उतने में काऊ वांगी से कहते कि हाँ मैं तुम्हें एडवाइस दे दिया, इसलिए जाओ सामने अपना पावर दिखा दो, अब मैं गंडे के साथ बोल रहा हूँ तुम्हारा पावर बढ़ेगा। तो इसके बाद है ना वो जाती है वापस पंचिंग मारने जाती है, और जैसे पंच मारती है इस बार इसका पावर सच में बढ़ता है। पिछले बार 53 आया था ना, इस बार 63 आता है। जो देखे मत ना यहाँ सारे के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते भाई क्या एडवाइस उन्होंने दिया, बता एक छोटी सी एडवाइस, उसमें भाई उसका पावर 53 से सीधा 63 एकदम 10 बढ़ गया। मतलब भाई टीचर तो कमाल के हैं, मतलब ये तो भाई मानना पड़ेगा। यहाँ पे ना ये जांग भी देख के हैरान होता है कि अरे यार ये क्या कर दिया भाई, मैं कैसे करूँ भाई, इसका स्टूडेंट का वीकनेस मैं कहाँ से बताऊँगा, उसको मैं क्या एडवाइस दूंगा जिससे उसका पावर वगैरह बढ़ेगा। इसके बाद ना काऊ अपने स्टूडेंट को बुलाता है और कहते हैं कि हाँ चले मैंने तेरे स्टूडेंट के साथ किया, उसका वीकनेस मैंने बताया और साथ ही में उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनने का छोटा सा एडवाइस वगैरह दिया। तो सब भाई अब सेम कांड तो मेरे स्टूडेंट के साथ कर, इसका मतलब लड़ाई देख, इसका मुक्का देख और इसको बता कि हाँ भाई तेरा वीकनेस क्या है, और मतलब एडवाइस वगैरह दे ताकि ना इसका भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वगैरह हो। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है जांग सबसे पहले कहते हैं कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई इसमें भाई ये फेयर नहीं हो रहा, भाई ये गलत हो रहा है। सबसे पहली बात, हाँ मान लो भाई मैं अगर हार जाऊँगा तो मेरे जो स्टूडेंट वांगी वो मतलब मेरे पास से चल जाएगी और तेरी स्टूडेंट बन जाएगी, मतलब भाई मैं हार गया तो मेरे को ये सजा मिलेगा, लेकिन भाई तू हार गया तो भाई तुझे क्या मिलेगा, भाई तुझे तो बाबा जी का घंटा भी नहीं मिला, इसमें भाई तेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। तो ये सुनने के बाद काऊ बोलता कि हाँ देख हिसाब से देखा जाए तो हाँ भाई ठीक ही बोल रहा है, कोई बात नहीं, मेरा ये स्टूडेंट है ना भाई, तू इसको अपना स्टूडेंट बना लेना, चल भाई मतलब तू हारेगा तो भाई स्टूडेंट को मैं ले लूँगा, मैं हारूंगा तो भाई मेरे स्टूडेंट को तू ले लेना। तो ये सुनने सबसे पहले उसका स्टूडेंट मना करते हो, कहता है सर अब क्या करे भाई, मैं इनका स्टूडेंट क्यों बनूंगा, मुझे नहीं बनना ऐसा नल्ले स्टूडेंट, मतलब नल्ले टीचर का मुझे स्टूडेंट नहीं बनना। तो ये सुनने के बाद ना इसका टीचर इससे कहता है बेटा शांत हो जाए, एक नंबर का नल्ला टीचर है, वो जीत ही नहीं पाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा, नहीं तेरा वीकनेस बता पाएगा। चलो भाई मान लेते वीकनेस बता लिया, लेकिन भाई उसके बाद है ना भाई कैसे उसको एडवांस किया जाए, उसको कैसे बढ़ाए, भाई ये बात उससे मतलब पक्का नहीं मालूम होगा, तू टेंशन मत ले। यहाँ पे जांग बोलता है कि हाँ भाई ये ठीक है चलो भाई। इसको तो उसका जो स्टूडेंट है ना वो भी तैयार हो जाता है, उसको भी मुक्का मार के दिखाना है कि हाँ भाई मेरे पास इतना मुक्का है, मेरा क्या वीकनेस है वो आप जांग को बताना है। तो मुक्का मारने को तैयार हो जाता है पूरा अपना, मतलब मुक्का मारने से पहले पूरा अपना हाथ पे फोकस लगाता है, सब कुछ पूरा अपना टेक्निक वगैरह ऐसा दिखाता है। यहाँ पे जांग भी देखता है लेकिन जांग के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता, उसको भाई इसका स्किल ही समझना है, हाँ भाई इसका स्किल कैसा है, बॉक्सिंग का स्किल है ये देख सकता हूँ भाई, कैसा वाला स्किल है भाई मैं नहीं बता सकता, और भाई वीकनेस फिर मैं कहाँ से बताऊँ। तभी ना इसको हल्का सा ऐसा चक्कर जैसा आने लगता है, और फिर से भाई उसी जगह पे खुद को पाता है जो हवेली मतलब था ना, हवेली पात वाला लाइब्रेरी, वहाँ पे खुद को पाता है। वहाँ पे लिखा था हवेली पात जो लाइब्रेरी है ना इनकम्प्लीट है। जो देखे मत ना सबसे पहले इसके दिमाग में थे भाई मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँ, अब भाई ये क्या लिखा हुआ भाई, क्योंकि पिछले बार तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। और तभी ना इसकी तरफ ना एक बुक उड़ते हुए आता है, जिसको छू के देखता है, तब देखते नहीं भाई ये बुक रियल है। पीछे जब मैं आया था ना सारा बुक भाई मेरा आर पार हो रहा था, सबका सब फेक था, लेकिन भाई ये रियल है। और उस बुक के पे ना एक स्टूडेंट का नाम लिखा था, ये उसी का स्टूडेंट का नाम लिखा था, मतलब वांगी का नहीं, जो दूसरा स्टूडेंट जो सामने टीचर का जो स्टूडेंट था ना उसका नाम लिखा था। तो ये बुक खोल कर देखते भाई उसका नाम लिखा था, भाई इसमें क्या क्या लिखा है। तब मालूम चलता उस बुक में ना उस बच्चे के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है कि हाँ इतना साल का, उसके पास ऐसे ऐसे स्किल है, ये फैमिली का मेंबर है, उसने ना ये वाला स्किल सीखा है, उस पर मीडिया लेवल पे, उस पर हायर लेवल पे, इसको इसने मैक्स कर लिया, इसको पे इसने मास्टर कर लिया। और वीकनेस भी पूरा लिखा था कि हाँ भाई इस बंदे के पास टोटल 12 वीकनेस है, मतलब 12 का 12 वीकनेस है। और 12 वीकनेस में एक रहता है कि हाँ वो उसका जो मेन टेक्निक है ना वो बॉक्सिंग वाला है, और बॉक्सिंग में ज़्यादा करे ना ध्यान भाई राइट हैंड में दिया जाता है, और बंदा भी अपना ज़्यादा ध्यान है ना राइट हैंड में देता है, जिस करे ना उस अपना लेफ्ट हैंड का बहुत ही कम यूज़ करता है। और उसको ऐसा लगता है भाई जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना उसमें ज़्यादा पावर वगैरह है ही नहीं, लेकिन असल में मेन उसका पावर है लेफ्ट हैंड में, उसका लेफ्ट हैंड है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये बात उसी को भी नहीं मालूम। उसके बाद सीन शो तो वहाँ से बाहर वाली दुनिया में, यानी जहाँ ये सारे लोग अभी कंपटीशन चालू है, और जो स्टूडेंट रहता है ना वो भी मुक्का मारता है। अब मुक्का मारता है, इसका 62 नंबर आता है, जो देखो सारे बच्चे मतलब खुश यार वाह 62 बड़ी कमाल का हुआ। यहाँ पे ये रहता है उसका जो काव रहता है वो भी जांग से कहते हैं कि हाँ भाई हो गया चलो भाई अब कर भाई कुछ एडवाइस वगैरह दे, कुछ वीकनेस इसका बताओ, उसके बाद एडवाइस दे ताकि उसका वीकनेस दूर हो सके। यहाँ पे ना जांग है वो भी अपने उस लाइब्रेरी दुनिया से बाहर आ चुका है। यहाँ पे ये भी सोचता है कि हाँ भाई अब मेरे दिमाग में सब समझ आ गया। वो जो लाइब्रेरी है ना वहाँ पे शायद है ना सारे बच्चों का डिटेल वगैरह इंपॉर्टेंटली उनका जो वीकनेस है ना वीकनेस वहाँ पे लिखा रहेगा, और उसके जरिए भाई मैं किसी भी बंदे का वीकनेस बारे में पता कर सकता हूँ और उसको एडवाइस वगैरह दे सकता हूँ। मतलब भाई लकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। अब ये कंपटीशन जीतने से भाई मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये वीकनेस बताता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई तेरा जो स्टूडेंट है ना इसके पास 1-2 वीकनेस नहीं बल्कि टोटल 12 वीकनेस है। ये सुने तो दूसरा टीचर हंसने लगता, कहते क्या भाई 12 वीकनेस, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलता भाई तेरे पास शक्ल वक्ल है कि नहीं भाई 12 वीकनेस कहाँ से आ जाएगा, तूने देखा नहीं 21 मुक्के में 62 पॉइंट मिला। और बाकी सारे बच्चे भी हंसने लगते कि हाँ भाई टीचर लगता है पगला गया है भाई, उसी कुछ भी मन में आ रहा है कुछ भी बोल रहा है 12 वीकनेस कैसे हो सकता है। तो ये सुनने में जांग बोलता क्या भाई मेरे बात पर विश्वास नहीं करते, मत करो भाई, अपने को भी कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और अपने स्टूडेंट से यानी वांग इससे कहते कि हाँ चलो यहाँ पे रुक के कोई मतलब
नहीं है, सब हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, बाद में इनको खुद मालूम चल जाएगा और जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे ना काव है ना उसे रोक लेता है, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, कंपटीशन भी पूरा नहीं हुआ है तो ऐसे कैसे भाग सकता है, 12 वीकनेस भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्या एडवाइस देगा, चल भाई मान ले वीकनेस वगैरह है, लेकिन उसका एडवाइस तो ताकि उसका जो वीकनेस दूर हो सके। तो ये सुने यहाँ पे ज़ांग है ना उसके स्टूडेंट बोलते कि हाँ भाई तेरा जो मतलब है ना राइट हैंड में तो ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन राइट हैंड छोड़ के तो लेफ्ट हैंड पे ध्यान दे, लेफ्ट हैंड लगा भाई तब देखना भाई ज़्यादा पावर निकलेगा। ये सुने यहाँ पे वो स्टूडेंट बोलते क्या सर आप क्या बोल रहे, मतलब लेफ्ट हैंड अब पागल है क्या भाई, लेफ्ट हैंड भाई वो सब करने काम आता है, बॉक्सिंग वगैरह बॉक्सिंग में काम नहीं आता, बॉक्सिंग भाई मेन राइट हैंड ही काम आता है, राइट हैंड में मेन पावर रहता है, सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं ज़्यादा कार में ना भाई इसमें राइट में पावर रहता है भाई। अब उल्टा वो एडवाइस दे रहे और सारे बंदे बोलते कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो पूरा बॉक्सिंग की माँ बहन एक हो जाएगी भाई, कौन लेफ्ट हैंड यूज़ करता है, लेफ्ट हैंड में कुछ पावर नहीं आती, मेन राइट हैंड में रहता है। यहाँ पे तभी उसका जो टीचर है ना उससे कहता है भाई जो बोल रहा है ना भाई कर, और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई चल भाई अब खत्म हो गया, अब मैं जीत गया भाई। लेफ्ट हैंड की बात करो भाई, लेफ्ट हैंड में कम पावर रहता है, लेफ्ट हैंड को ट्राई मारे तो भाई ना उसका जो 62 है ना 62 से ना 30 या 32 के आसपास आ जाएगा, इसके बाद तो भाई मैं ही जीत जाऊँगा। उसका जो स्टूडेंट है ना वो ट्राई मारता है, अपने लेफ्ट हैंड से ट्राई मारता है और लेफ्ट हैंड से पावर लगाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड से जो भी मिलता है ना पॉइंट वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, 62 से भी ज़्यादा रहता है। जो देखेंगे यहाँ पे जो काव दूसरा टीचर है ना उसकी फट के 4 हो जाती है, एकदम हैरान हो जाता है, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, इम्पॉसिबल। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और जो काव का स्टूडेंट था ना मुक्का मारता है 30 और उसका 123 आया रहता है, जो कि पिछला उसका 62 था, इससे 123 ऑलमोस्ट उसका डबल था। जो देखा सारे बंदे हैरान और सोचते कि हाँ भाई सच में इसका पावर बढ़ा, मतलब सच में उसका एडवाइस काम आ गया, और ऊपर से भाई थोड़ा सा नहीं बल्कि लगभग 100% बढ़ा, यानी लगभग डबल हो गया, डबल यानी 100% हो गया। यहाँ पर जो लड़का मतलब जो स्टूडेंट था ना उसको भी यकीन होता कि बस सच में क्या, सच में भाई ये मैंने किया, मतलब भाई मेरे लेफ्ट हैंड से भाई मुझे यकीन नहीं होता भाई, मुझे लगा भाई लेफ्ट हैंड में उतना कुछ पावर नहीं है, लेकिन भाई सही बंदे ने सही एडवाइस दिया था, वो मिस्टर ज़ांग ने सही एडवाइस दिया था, मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत पावर यार। यहाँ पे ये खुश है, जान खुश है कि हाँ भाई मुझे मालूम था भाई लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ मुझे धोखा नहीं देगा, वहाँ पे कमाल का मतलब लिखा ही था भाई, मैंने पहले से बोल दिया था। और दूसरा जो टीचर था ना जिसके साथ कंपटीशन करा था उससे कहते कि हाँ भाई ले हो गया, तूने जब मेरे स्टूडेंट को एडवाइस दिया उसका पावर भी बढ़ा लेकिन खाली 20% बढ़ा, और जब मैंने तेरे स्टूडेंट को एडवाइस दिया तो भाई उसका पावर बढ़ा लेकिन उसका पावर ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी 100% बढ़ गया। तो भाई इसमें कौन जीता, अपोन जीता भाई। तो शर्त याद है ना कि हाँ भाई तेरा जो स्टूडेंट है ना वो भी मेरा हो जाएगा, यहाँ पे वो भी उसका कुछ कर नहीं सकता यार, सबके सामने कॉम्पिटिशन हारा, कुछ बोल नहीं सकता, वरना बोलेगा तो इसके इज्जत का फर्द हो जाएगा, इसलिए भी हारी मानने अगर अब और कुछ नहीं कर पाएगा तो बॉल निकालता है, वही बॉल जिसके अंदर भाई इसका आइडेंटिटी था। मतलब हमने देखा था चैप्टर 1 में जब किसी को स्टूडेंट बना देना तो उसका खून का जेब से ना बॉल पे रखते हैं तो निकालता है अपने खून से ना उसका खून मिटा देता है और फेंक के इसको देता है, ज़ांग को देता है, कहता है कि हाँ भैया ठीक है भाई मैं मानता हूँ मैं हार गया हूँ, ले भाई मैंने इसका खून मिटा दिया है, अभी मेरा स्टूडेंट नहीं है तो इसको अपना स्टूडेंट बना सकता है। यहाँ पर लड़का भी कहता है क्या यार आप ऐसा कर रहे, नहीं मेरे साथ ऐसा न्याय मत कीजिए। और उसका जो बाकी सारे स्टूडेंट थे वो कहते रहे सर आप ऐसा कैसे करें भाई, इतना आसानी से हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई, यार वो मतलब समझ रहे यार प्लीज़ कुछ कीजिए, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे लेकिन इसके दिमाग में कि नहीं भाई अब कुछ नहीं कर सकता, सबके सामने मैं कंपटीशन में आ रहा हूँ, लेकिन ज़ांग भाई इसको मैं देख लूँगा, आज भले इसके सामने हार गया, आज इसके हारने के बाद भाई मेरा मतलब इज्जत का फायदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं इससे बदला लूँगा। यहाँ पर जो ज़ांग रहता है ना अपना बॉल निकालता है, आई मीन अपना बॉल नहीं निकालता, वो जो बॉल है जिस पे स्टूडेंट लोग अच्छी करते हैं वो निकालता है, उसका स्टूडेंट को देता है, कहते हैं कि हाँ भाई बस कर, तो अब उसका स्टूडेंट नहीं रहा, अब तो मेरा स्टूडेंट बन गया, इसलिए इस पर अपना खून डाल और मेरा स्टूडेंट बनेगा, जो प्रोसेस है ना प्रोसेस पूरा कर। तो भी बोल लेता है, सोचता है कि हाँ भाई चलो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे भी करना पड़ेगा, क्यों भाई मैं हार गया हूँ, इसके बाद में कोई और भी मुझे अपना स्टूडेंट बनाने को तैयारी नहीं होगा। चलो भाई एक बार के ना मान लेते हैं हाँ भाई ज़ांग का इसका नहीं बनूंगा, यहाँ से भाग जाऊँगा, किसी और का बने जाऊँगा तो कोई भाई बनाएगा भी नहीं, कोई एक स्टूडेंट जब निकाल देता है ना, मतलब एक टीचर किसी स्टूडेंट को निकाल देता है उसके बाद से कोई लेता ही नहीं है, तो भाई मुझे भी इसके पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो भी अपना खून डाल के उसका बनने का तैयार हो जाता है। इसके बाद है ना पूरे जो स्कूल रहता है ना वहाँ पे पूरी बात फैल जाती है, मतलब पूरे अकेडमी में बात फैल जाती है कि हाँ तुम्हें मालूम है वो जो काव नाम का जो सर थे ना उनके बीच में और जो ज़ांग नाम का सर है ना दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था। तो ये सुने दूसरा बंदा बोलते क्या उसके बीच में भाई तुम्हें ग्रैंडे के साथ बोल रहा हूँ, जो ज़ांग है वो ज़ांग ग्रैंडे के साथ हारा होगा भाई, सबसे बेकार टीचर को उसका अवार्ड जो मिला है। तो ये सुने दूसरा बंदा बोलते नहीं नहीं उल्टा हुआ है, वो बल्कि जीत जगह मतलब जीत गया है, और साथ ही में जो उसने एडवाइस दिया था ना उससे सामने वाला का पावर 100% बढ़ा था, 10 20 या 30 नहीं डायरेक्ट ना 100% पावर बढ़ गया था, एकदम डबल पावर हो गया था। तो ये सुनेगा तो पहले वाला बंदा कहते क्या भाई अर्नेस्ट पर, तो ये सुना तो पहले वाला बंदा वापस कर देगा भाई 100% बढ़ गया भाई, कुछ भी मत बोलो तो पक्का मजाक करो भाई, हो ही नहीं सकता। हमारे अकेडमी में सबसे बेस्ट टीचर है ना मिस्टर लू जुआन भाई, वो भी नहीं कर सकता, वो भी भाई एडवाइस देगा ना भाई सीधा ऐसा 100% नहीं बढ़ा सकता भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे तभी ना कुछ लड़कियाँ वहाँ पे बैठी थी और लड़की में से एक है ना पीले सॉरी इस ब्लू बाल वाली एक लड़की है, वो कहते कि 100% नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर लू जुआन ऐसा कर ही नहीं सकता भाई। अगर मिस्टर लू जुआन नहीं कर सकते जो इस अकेडमी में सबसे बेस्ट टीचर है तो भाई कोई भी नहीं कर सकता, वो पक्का भाई लक होगा, उसका नसीब अच्छा होगा जिसका हो गया होगा,
या फिर उसने कोई चीटिंग वगैरह किया होगा। तो ये सुना तो उसके दो दोस्त रहते हो, कहते नहीं यार ऐसे कैसे बोल सकते, चीटिंग किया होगा फिर लक होगा। भाई चीटिंग करके भी ना भाई सबके सामने तो भाई हमें तो कुछ वैसा चीटिंग लगा नहीं। और रही बात लक भाई 10%, 20%, 30% काम आ सकता है, लेकिन 100% भाई 100% थोड़ी ना किसी का पावर बढ़ जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना फिर से ब्लू बाल वाले लड़के कहते क्या तुम लोग कोई क्यों नहीं होता? अरे यार ऐसे कैसे क्यों नहीं होता, रुको मैं तुम्हारे सामने एक शर्त लगाती हूँ, मैं उस बंदे को एक्सपोज करके रहूँगी, मैं बता दूँगी कि हाँ भाई उस बंदे ने या तो चीटिंग किया है या फिर उसका लक है, मतलब सबके सामने ना उसका मैं असली चेहरा के दूँगी। और मैं बोल रही हूँ भाई उसने पक्का चीटिंग किया होगा, लक भी नहीं रहा होगा, उसने चीटिंग किया होगा तभी जाके 100% बड़ा होगा। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैं इस अकेडमी में आई थी जहाँ के जो सबसे बेस्ट टीचर है ना मिस्टर लूजवान, उनकी यहाँ पे स्टूडेंट बनने आई थी, लेकिन भाई उनको बनने से पहले ना मुझे सबसे पहले इसको पास जाना पड़ेगा, इस जांग के पास जाना पड़ेगा और इसका ना मुंह सबके सामने एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि सबको है ना मिस्टर लूजवान पे शक होने लगा कि हाँ भाई मिस्टर जो लूजवान है सबसे बेस्ट टीचर है ना, वो भी किसी भी स्टूडेंट का एडवाइस देकर 100% पावर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो नल्ला टीचर है ना इसने ऐसा कर दिया, सबसे पहले ना मैं इसको एक्सपोज करूंगी और उसके बाद जाऊंगी उनका स्टूडेंट बनने। उसके बाद सीन शुरू होता है जांग पे, जो कि अपने आराम से क्लास में बैठा पता है इसे बहुत ज़्यादा ना ऐसे खुश हो रहा है, और पूरा माइंड में ना अपने सारे लाइब्रेरी में ना बहुत सारे बच्चों का ना वीकनेस पड़ रहा है, खुश है कि हाँ भाई आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ये आ गया लाइब्रेरी आई वाला आ गया भाई, इसके बाद से भाई किसी भी स्टूडेंट में वीकनेस आराम से बता सकता हूँ। उसके बाद से भाई मेरी ज़िंदगी आए हाय हाय 2 स्टूडेंट मिल गए, ऐसे करके भाई और स्टूडेंट में जमा कर लूँगा, फिर मेरी ज़िंदगी इसी आराम की बनेगी ना भाई कि मैं क्या बताऊँ। उतने में आप जो है ना ब्लू वाली लड़की पहुँच जाती है और कहते हैं अच्छा आप मिस्टर जांग है ना? यस सुने हुआ जांग बोलते कि हाँ भाई मैं हूँ, तो तुम्हें क्या काम है बताओ। तो यस सुना तो लड़की कहती कि हाँ मैंने सुना ना आपने एक स्टूडेंट को एडवाइस दिया जिसके बाद से ना उसका पावर है ना 100% बढ़ गया, तो मुझे भी कुछ ऐसा एडवाइस दीजिए जिससे मैं भी स्ट्रॉन्ग बढ़ूँ और मेरा भी पावर है ना 100% बढ़ जाए। तो यह सुनने पर ना जांग बहुत बेशम जैसा बोलता नहीं भाई मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो यह सुने तो लड़की चिल्लाते हो कि दिखाई बिजी हो, किस चीज़ में बिजी हो भाई, खाली है ना ऐसे आंखें बंद करके आराम से भाई हंसते जा रहे हो, कौन से बिजी हो भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है क्योंकि भाई मैं अभी अपने स्टूडेंट जमा कर रहा हूँ, उस चक्कर में फिलहाल अगर मैं बिजी हूँ। तो ये सुनने तो उस लड़की को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि साला कर कुछ नहीं ना, खाली आराम से बैठा है, आराम से मक्खी मारे, लेकिन साला एटीट्यूड ऐसा दिखाता है। तो भी मतलब ऐसे गुस्सा कंट्रोल करके कहते हैं सुनिए मुझे ना एडवाइस चाहिए जिससे भाई मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मुझे एडवाइस देंगे। तो ये सुनने को जांग बोलते कि हाँ एक काम करो मेरी स्टूडेंट बन जाओ, तब जाके तुम्हें दे दूंगा एडवाइस। ये सुने तो उस लड़की के दिमाग में था अच्छा ये मुझे भी ना अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है, कोई बात नहीं फिलहाल मैं बन जाती हूँ, बन जाऊँगी, फिर इसको एक्सपोज करूँगा, एक्सपोज करने के बाद जो मिस्टर लूजोन है ना उनके जाके मैं मतलब वापस स्टूडेंट बन जाऊँगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते कि अच्छा ठीक है मैं आपकी मतलब है ना स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मान लीजिए कि आपने मुझे एडवाइस दिया, एडवाइस किसी काम का नहीं है, तो मैं सबको जाकर बोलूँ क्या फ्रॉड है, एक नंबर का कमीने इंसान हो, आपको कुछ नहीं आता है, जैसे सब लोग आपको नल्ला समझते हैं ना वैसे बताऊँ कि हाँ एक नंबर के नल्ले हैं, उस दिन भी आपने मतलब कोई चीटिंग वगैरह करके उसको ऐसा पावर वगैरह बढ़ाया होगा। तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे जो उसका स्टूडेंट थे ना, स्टूडेंट बोल सोएगा उस लड़के जो दोस्त है ना यहाँ पे सारी बातें सुन ले, तो कहते यार ये लड़की पागल हो क्या यार उसका स्टूडेंट बनने को तैयार होगा, यार ये पागल सच में होगा, ये हमने तो खाली मजाक किया था कि हाँ भाई हिम्मत है तो एक्सपोज करके दिखाया, तो सच में एक्सपोज करने चल गई, हमें जाके ना पहले उसको बताना पड़ेगा और किसी और दूसरे के पास जाते कि हाँ भाई उससे जाके बताते हुए नहीं पता नहीं लड़की क्या क्या करेगी। यहाँ पे जो जांग रहता है ना उस लड़की को मना करता है, कहता है कि नहीं ये काम करो यार रहने दो यार, तुम मेरी स्टूडेंट मत बनो, मुझे ना अच्छे बच्चे पसंद है, प्यारे बच्चे पसंद है जो अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यार तुम तो बड़े एटीट्यूड से बात करो, अपने सर से कोई ऐसे बात करता है क्या। यह सुने देने से लड़की को मनी मन बहुत गुस्सा है कि सालिया तो मेरा टेस्ट ऑफ पेशेंट लिया जा रहा है, लेकिन कंट्रोल 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 अभी कंट्रोल करना पड़ेगा यार, इसको एक्सपोज करना तो भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए प्यारा सा स्माइल सा मतलब मुंह बना के कहते रहे सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ है ना मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, जो भी मैंने आपसे बदतमीजी की ना उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ये सुनने के बाद जांग बोलता ये अच्छी बात हुई काफ़ी अच्छी लड़की हो, लेकिन एक चीज़ और है, देखो अगर तुम्हें मेरे स्टूडेंट बनाना तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, ज़्यादा नहीं एक छोटा सा काम, ये जो क्लासरूम में ना बहुत दिन से मैंने साफ़ सफाई नहीं किया, पूरा गंदा हो रखा है, तो इसे साफ़ कर दो, और बाहर जो टॉयलेट है ना जाकर टॉयलेट भी साफ़ कर दो। तो ये सुना जैसे लड़के गुस्सा आता कहते सर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब सच में मतलब सफाई करूँ यहाँ का टट्टी भी जाके मैं साफ़ करूँ। ये सुने आएगा देना पे जांग बोलते ज़्यादा हो रहा है भाई, ज़्यादा तो मुझे नहीं लगा भाई, एक स्टूडेंट को भाई इतना तो काम कर देना चाहिए, लेकिन तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं यहाँ से चल जाओ, मतलब मुझे भी तुम्हें आप स्टूडेंट नहीं बनाना जा सकती हो, लेकिन भाई इसको तो बनना है, इसको एक्सपोज करना है, इसलिए कहते नहीं मैं मजाक करे तो आप सीरियस क्यों हो जाते, करूँगे ना मैं मतलब सब साफ करूँगी, ये भी साफ करूँगी, टट्टी भी साफ करूँगी, टेंशन मत लीजिए। और साफ करने लगती है, और उसका मन में कि साले एक बार बस ये खत्म हो जाए, फिर मैं तेज चटनी बनाऊंगी, सबको साफ सफाई हो जाती है। जांगा के देखते कहते कि हाँ काफ़ी अच्छे से सफाई हो गई है, और फिर से अपना बॉल निकालता है, आई मीन अपना नहीं वो वाला ब्लू वाला बॉल निकालता है और देता है, कहते कि हाँ लो इस पर अपना खून डालो और मेरी स्टूडेंट बन जाओ, तो वो डालने को तैयार हो जाती है, ये कहते हुए कि हाँ मुझे बहुत जल्दी ना आपका स्टूडेंट बनना है और मुझे भी ना पावर बढ़ाना है। और उसके मन में देखिए रुक साले रुक, अभी तुझे एक्सपोज करूँगी भाई, बहुत जल्दी तुझे एक्सपोज करूँगी। और ये चैप्टर
तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो जो लड़की रहती है ब्लू वाले वाली, इसको आती है कहती है कि हाँ भाई मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। मतलब मन में उसका रहता है कि हाँ भाई मैं इसको एक्सपोज करूँगी, और एंड में स्टूडेंट बनने को तैयार हो जाती है। यहाँ पे जांग भी बना लेते हो, कहता अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले सामने जो पत्थर लेना है जिस पे मुक्का मारने का तुम्हारा पावर के बारे में मालूम चलेगा, उस पर मुक्का मारो और मुझे दिखाओ भाई तुम्हारा कितना पावर है, उस हिसाब से मैं तुम्हें कुछ एडवाइस वगैरह दूंगा। तो भी कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके माने में भाई एक मुक्के में भाई तुझे कैसे मालूम चलेगा, रुक भाई तो देखती हूँ भाई तू कितना कुछ उखाड़ पाता है कि नहीं। उतने में वहाँ पे अपना मतलब मुक्का मारने को तैयार होती है और ये अपने माइंड के जरिए वहाँ पे पहुँच जाता है, जो लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। और मालूम है कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे वो वाला बुक मिल जाएगा जिस बुक में ना इस लड़की के बारे में, इसका वीकनेस, ये कहाँ से है, मतलब क्या क्या नहीं इसके बारे में सब कुछ मुझे मालूम चल जाएगा। तो जाता है देखते कि हाँ भाई बुक मिल गया है और उस लड़के का नाम जाओ है। तो ये जाओ इसका बुक के ऊपर नाम लिखा था। बुक खोलता है तभी से मालूम चलता है ये जो मेयर है ना, शहर की जो मेयर है ना, ये उसकी बेटी है। इसका नाम वगैरह भी सब कुछ लिखा था, पूरा डिटेल में लिखा था। इसका वीकनेस भी लिखा था और वीकनेस में ये लिखा था कि हाँ भाई थोड़ी सी ना इरिटेटेबल लड़की है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको जल्दी गुस्सा आता है, बहुत गुस्से वाली लड़की है। और इसको जो टेक्निक है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, स्मूथ वाला है। जिसका मतलब इतना टेक्निक देखो कितना प्यारा, कितना मुलायम स्मूथ है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखो एकदम गुस्से में रहने वाली है। जिस करे ना उसे अच्छे से ना वो कभी भी यूज़ नहीं कर पाती। तो ये सब कुछ पढ़ता सोचते कि हाँ भाई मेयर की बेटी है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है जिससे लगे कि हाँ भाई मेयर की बेटी है। लेकिन तभी ना किसी चीज़ पर ध्यान जाते कि अरे बाप रे ये वीकनेस भाई ये हुई ना बात, ये जाके बताऊँगा। उसका दिन लाइब्रेरी ऑफ हेवन पास से बाहर आ जाता है यहाँ पर, जहाँ पर उस लड़की ने मुक्का मार दिया, जाओ ने मुक्का मार दिया है। इसका ना मुक्का मारता ही 123 आया है। तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि यार कमाल की बात है यार, मतलब सच में बना बिना किसी एडवाइस वगैरह का तुमने भाई 123 तुम्हारा ऐसी आ गया, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सुनते लड़की बोलती कि हाँ हाँ आपका शुक्र, लेकिन कोई एडवाइस दीजिए जिसका ना मैं इसको बढ़ा पाऊँ, मेरा थोड़ा सा पावर वगैरह बढ़े। तो ये सुनने के बाद ये कहते हैं कि हाँ 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 देता हूँ। और अपने साथ वहाँ पर ना एक गोल्ड रंग का ना जेड लेकर रखी थी, एक टाइप का ऑर्नामेंट रहता है जेड जिसे कहा जाता है। वो ना रिकॉर्डिंग था जिसके जरिए जो कुछ यहाँ पे होगा ना वो सब वो रिकॉर्ड कर पाएगी वहाँ पे। मतलब मुझे नहीं मालूम भाई विजुअली रिकॉर्ड होगा फिर ऑडियली रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाएगा और अपने हाथों में से पीछे छुपा के रखी कि हाँ साले से रिकॉर्ड हुआ, इसको मैं एक्सपोज कर लूँगी और ये ले जाकर सबको दिखाऊंगी ताकि ना सबको विश्वास होगा कि हाँ भाई एक नंबर का फ्रॉड बंदा है, ये चीटिंग से पिछले बार ना उस बंदे का इसने पावर वगैरह बढ़ाया था। और तब यहाँ पर ना जांग उस लड़के से कहता है कि हाँ यार देखो यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं नाटक वगैरह कुछ नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सही बोला ना, मेरे प्रॉब्लम है ना। ये सुनो तो कहते यार कुछ भी मत बोलिए यार, मैंने बोला एडवाइस वगैरह दीजिए तो आप बुरे सही में प्रॉब्लम, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद ये कहता है जांग कहते हैं देखो यार बुरा मानने को जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा परेशान या फिर ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन यार मेरा कहने का ये मतलब कि तुम बीमार हो ना, किसी टाइप का तुम्हें बीमारी है ना। तो ये सुना कहते कि फिर सब बकवास करें, मैं कोई बीमार वगैरह नहीं हूँ, एडवाइस देना तो दीजिए, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मैं एकदम फर्स्ट क्लास एकदम चंगी हूँ। ये सुनने वाला जांग बोलता देखो यार छुपा कोई मतलब नहीं है, मुझे मालूम चल चुका। देखो मैं बताना चाहता हूँ कभी कभार तुम्हें फिर मतलब ऐसा पेन फील होता है ना, दर्द फील होता है ना तुम्हारे ऑक्यू पॉइंट में। ऑक्यू पॉइंट का असल में एक टाइप का पावर वगैरह इंसान के अंदर है जिसके कारण यहाँ पे लोग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस वगैरह कर पाते हैं। कहते हैं कि हाँ उसमें तुम्हें ना कभी कभार दर्द होने लगता है ना, और चांदनी रात में ना अचानक से तुम्हें ना बहुत ऐसा फील होने लगता है कि नहीं भाई आप में शायद है ना मुझे आराम नहीं पड़ रहा, मतलब बहुत तुम्हें अजीब सा इरिटेशन वाला फील होने लगता है और तुम्हारा जो स्किन है ना पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ना लाल वगैरह होने लगता है। मैंने सही कहा ना। और साथ ही में तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम बहुत कोशिश करते हो कि हाँ भाई गुस्सा कंट्रोल कर लूँ, गुस्सा कंट्रोल कर लूँ, मतलब उस दिन गुस्सा कंट्रोल कर लूँ, लेकिन तुमसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये सुनने वाले ये भी चौंक जाते हो, कहते लेकिन आपको ऐसे कैसे मतलब पता चला, एक मुक्का जैसे मैंने मारा कि आपको देखते ही मतलब इतना चीज़ मालूम चल गया खाली एक मुक्का से, यार मुझे क्यों नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद जांग कहते क्या रहे ऑफ कोर्स यार मैं तुम्हारा टीचर हूँ, टीचर होने के बाद अगर नहीं मालूम चलेगा तो भाई किसको मालूम चलेगा, इसलिए भाई मुझे मालूम चल गया। तो ये सुनने को तो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुछ मुझे ऐसा बताएंगे जिसके जरिए ये जो मेरा बीमारी वगैरह है इससे मैं ठीक कर पाऊँ। तो ये सुनने वाला जांग कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स बताऊँगा, लेकिन आज नहीं, आज लेट हो चुका, आज नहीं बताऊँगा, कल जो कल क्लास रहेगा ना उस क्लास में आ जाना, वो मैं बता दूंगा। तो ये सुने तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कल आऊँगी। और तभी जांग कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने हाथों में ना रिकॉर्डिंग जेड रखा था जिसके जरिए कुछ भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्या तुम उसे अभी भी रखोगे, क्या अभी भी मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, उसको फेंकोगे फिर तोड़ोगे नहीं। तो ये सुने कहती है कि हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अभी तोड़ती हूँ, और उसे वहीं पर तोड़ देती है। और इसके माइंड में कि हाँ भाई सच में ये टीचर है यार, सच में कमाल क्या है, मैंने फालतू में इसके ऊपर शक किया। सबसे पहले इसने देखती भाई मेरा जो भी वीकनेस है ना, मतलब जो भी मेरा बीमारी है उसने अच्छे से डिटेल में बता दिया। और साथ ही में इसको ये भी मालूम चल गया मेरे हाथ में ना भाई ये जो जेड है रिकॉर्डिंग जेड, ये भी मेरे हाथ में, जबकि इसने देखा भी नहीं था, मतलब सच में टीचर है काफ़ी बढ़िया। उसके बाद जांग वहाँ से जाने लगता है, जाते जाते कहते कि हम सुनो जाओ कल है ना, कल टाइम पे आ जाना, लेट मत होना। तभी ये भी बोलता है छठी के आ जाऊँगे, लेकिन उसके मन में थे कि हाँ भाई टीचर तो है कमाल का, टैलेंटेड टीचर है, लेकिन भाई इसको सबसे नल्ला टीचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई जो टीचर का असाइनमेंट रहता है जिसमें टीचर का भी एक टेस्ट होता है उसमें भाई इसे 0 मार्क्स मिला। भाई ऐसे कैसे, इतना अगर कमाल का टीचर तो भाई 0 मार्क्स कैसे मिला। मुझे लगता है भाई जानबूझ के इसने ना खुद का 0 मार्क्स दिलवाया होगा, क्योंकि भाई इसका ऐसा नाम शोहरत वगैरह नहीं पसंद होगा कि हाँ भाई मैं देखो कमाल
का हूँ, ये सच छुपाने के लिए उसको ये सब ना पसंद होगा, जिसका भाई इसने सब छुपाया होगा। उतने में ना एक थोड़ा सा ऐसा मिडिल एज आदमी है ना, भागते भागते आता है और चिल्लाता है माई लेडी आप कहाँ है। और ये इसका एक टाइप का बटलर था, बटलर नौकर था इस लड़की का है ना, साहू का ना, वो बटलर था। वो आता कहते हैं माई लेडी आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये सुनत कहती कुछ नहीं मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट बनने आई थी। तो ये सुनत वो आदमी पूछता है एक सेकंड क्या, तो क्या आप इसकी स्टूडेंट बन गई। तो ये सुनत कहती कि हाँ मैं जांग की स्टूडेंट बन गई, मतलब सर जांग की मैं स्टूडेंट बन गई। तो ये सुनत जो आदमी है ना जांग पे चिल्लाता, उससे कहते हैं कि हाँ देखिए जो मेरी लेडी है ना, ये थोड़ी सी मतलब ऐसे नाजुक सी मतलब बुद्धू सी लड़की है, जिसका है ना इनको नॉलेज नहीं है कि हाँ किसका स्टूडेंट बनना है किसका स्टूडेंट नहीं बनना। लेकिन भाई तू समझदार है तो समझ सकता है, जल्दी से ना भाई इनका नाम है ना अपने स्टूडेंट के लिस्ट से निकाल दे। अगर तू नहीं निकालेगा तो भाई मुझे जो है ना तेरे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और जाके प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल को मैंने बता दिया कि हाँ भाई तूने ज़बरदस्ती से मतलब मेरी मालकिन को अपना स्टूडेंट बना लिया, तब जाके भाई वो तुझे निकाल ही देंगे। इसलिए जल्दी से इसका मतलब अपने लिस्ट से निकाल। लेकिन ये सुनने दो लड़कियाँ ना मना करते हो, कहती यार आप क्या बातें करें, मैं अपने हिसाब से मतलब अपने मन से बनी हूँ, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नहीं बनाया है। ये सुनो दो आदमी कहते लेकिन क्यों मतलब क्यों बनी है, क्या आपने मतलब इसने आपको कोई ऐसा एडवाइस दिया कि आपने मतलब इसने आपकी ऐसी कुछ मदद की जिस कारण आपको जो पावर है अचानक से सूट से करके बढ़ गया क्या। तो ये सुनने के बाद कहते कि नहीं पावर अचानक से नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये सुनने के कहता अच्छा तो फिर क्यों आपके इसकी स्टूडेंट बन गई, मुझे बताइए, मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा बताने के लिए। तो ये सुनने के बाद कहती कि हाँ है, लेकिन प्लीज़ मुझे मतलब ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, आप अपने हद से ज़्यादा जा रहे, बार बार इतना मुझे पे प्रेशर मत डालिए। तो ये सुनने के बाद कहते देखिए आप ये बात छुपा रही है, मुझे बताना पड़ेगा, मुझे बताना ही पड़ेगा। और तभी उसका ध्यान जाता है ना पीछे ना रिकॉर्डिंग जेड था ना, वैसा टूटा हुआ पड़ा था। तो उसके दिमाग में था एक सेकंड भाई ये तो रिकॉर्डिंग जेड है, ये भाई यहाँ पे टूटा हुआ क्यों है, कहीं एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने आई थी या इसने डराया धमकाया और कुछ मतलब गलत करने की कोशिश की, जिस कारण वो एंड में तोड़ भी दिया। साले ने इतना गलत किया और जोर से जांग पे चिल्लाता है, कहता है साले तेरी हिम्मत को हुई मेरी मालकिन के साथ ऐसी हरकतें करने की। और सीधा बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है जांग पे और कहता है कि अबे साले तू तो मतलब बड़ा आदमी है, बेचारी एक छोटी सी लड़की को है ना 16-17 साल की लड़की को ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के अपने स्टूडेंट बनाता, रुक साले में तुझे भाई मैं जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग सोचते एक सेकंड भाई मत अंडर एज लड़की छोटी लड़की उसको ज़बरदस्ती स्टूडेंट, भाई कैसी बातें करो भाई, मैंने क्या किया भाई, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और तब यहाँ पे ना वो जो लड़की है वो भी माना करते चिल्लाते कि अरे आप क्या करें भाई, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे, कुछ ज़्यादा ही आप गलत सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं यार, मैं अपने हिसाब से बनी हूँ। अगर आप ऐसे मतलब रोकेंगे नहीं, अगर ऐसे आप नाटक करेंगे ना तो मैं कसम खा कह रहा हूँ मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। तो ये सुना जो आदमी ना वो आदमी भी शांत हो जाता है, कहते हैं मालकिन अरे ऐसा मत कीजिए, मैं काफ़ी लंबे समय से आप छोटी थी तब से मैं आपका ख्याल रखता हूँ। तो ये सुना कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन सब नाटक बंद करो तब जाकर मैं तुमसे बात करूँगी। और चलो यहाँ से सबसे पहले नाटक यहाँ से चलो बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे भी मतलब थकान हो रहा है, मुझे घर पे छोड़ दो। और उसके साथ ले जाने लगती है और जाते जाते जो आदमी है ना इसको घूर कर देखता है, जांग को घूर कर देखता है कि साले तू मेरे नज़र में आ चुका है, तू बचेगा नहीं, मैं तेरी चटनी बना के रहूँगा। यहाँ पे जांग भी सोचता है अरे भाई ये इस आदमी के दिमाग में चलता क्या भाई, और भाई मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया भाई, उसको खाली मैं ऐसा स्टूडेंट देखता हूँ और कुछ नहीं है भाई हमारे बीच में। यार कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसा गलत इल्ज़ाम लगाते। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है अकेडमी से, कुछ बच्चों से नहीं 2 बच्चों से जो कि है ना दोनों दोस्त थे और दोनों स्पेशली भाले का जो लड़ाई होता है ना, भाले की लड़ाई में दोनों एक्सपर्ट है। और दोनों गए थे टीचर मिस्टर वांग नाम का ना कमाल का टीचर इस अकेडमी में, जो कि स्पेशली ना उन बच्चों को सिखाते जो कि भाले वगैरह की लड़ाई करते। उसमें ये दोनों बच्चे कहते हैं उनका स्टूडेंट बनने के लिए दोनों ने अपना पावर दिखाया था, लेकिन दोनों में से ना खाली एक ही दोस्त सिलेक्ट होता है, दूसरा दोस्त ना सिलेक्ट नहीं होता। ये सुने जो मतलब सिलेक्ट नहीं ना हुआ वो बेचारा दुखी हो जाता है, कहता है यार नसीब ही खराब है, हम दोनों इतना मेहनत कर रहे थे, इतना प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एंड में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये सुनने तो उसका दूसरा दोस्त जो सिलेक्ट होगा कहता है भाई दुखी मत हो यार, पक्का दुखी मत हो यार, मिस्टर मतलब उन्होंने नहीं दिया, वो टीचर ने लिया, तो भाई दूसरे भी ना अकेडमी में बहुत सारे टीचर है भाई, वो पक्का तुझे कोई ना कोई दूसरा टीचर ले लेगा भाई, भले हाँ भाई तू अलग हो जाएगा मैं अलग हो जाएंगे, जिस बात का मुझे भी बुरा लगेगा, लेकिन देखना भाई तुझे भी एक अच्छा टीचर मिल जाएगा। ये सुने वो दूसरा दोस्त बोलता है जिसका सिलेक्शन नहीं हो, कहता है भाई तेरे लिए बोलना आसान होगा क्यों भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, और उन टीचर से अच्छा भाई पूरे अकेडमी में ना भाला कोई भी उतने अच्छे से सिखा ही नहीं सकता, तो भाई उनके मतलब उनसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता, तुझे बेस्ट टीचर मिल गया, मुझे एड में भाई किसी ऐसे वैसे नल्ले टीचर का बनना पड़ेगा। ये सुने उसका दोस्त बोलता प्लीज़ यार बुरा मत मानो यार, देख लेंगे भाई कोई अच्छा टीचर हमें पक्का मिल जाएगा। और तभी लोग ना उसी क्लासरूम के बाहर से गुजरते जो हमारा मेन कैरेक्टर है, यानी जांग का जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम नंबर 1, उसका क्लासरूम का नंबर तो कहते हैं कि हाँ भाई देखिए भाई ये क्लासरूम नंबर 1 है, 1 नंबर है, तो भाई हो सकता है यहाँ कोई टीचर अच्छा ही होगा, क्यों भाई इनको जांग के बारे में नहीं मालूम, तो उनको नहीं मालूम कि हाँ भाई जांग, इनको ये मालूम है कि हाँ जांग नाम का नल्ला सर है, लेकिन भाई उसका क्लासरूम है ये इनको नहीं मालूम, ये लोग अनजान है। तो अपने दोस्त से बोलते कि हाँ भाई यहाँ पे चल, यहाँ जो टीचर है ना पक्का अच्छा होगा। तो यह सुनने का दिन इसका दोस्त बोलता है नहीं यार मन नहीं कर रहा। तो यह सुनने दूसरा दोस्त बोलता है चल ना यार क्या मन नहीं कर रहा चल, और अपने दोस्त का हाथ पकड़ के ले जाता है, कहता है कि हाँ भाई चल भाई अगर देख ही लेते हो गया तो टीचर अच्छा रहता तो भाई बन जाना, स्टूडेंट नहीं भाई तो छोड़ के निकल जाना भाई, एक बार देखने में क्या जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है भाई लेकिन देखने से भाई बहुत पुराना ऐसा स्कूल लग रहा है, तो इसलिए भाई मुझे भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू बोल रहा है इससे चल भाई मैं भी जाने को तैयार हूँ। उसका वो लोग जांग के पास जाते हैं, लेकिन जांग को नहीं पहचानती कि हाँ भाई ये नल्ला टीचर है। उससे कहता है उसका दोस्त जो उसका सिलेक्शन हुआ कि हाँ भाई देखो ये जो मेरा दोस्त है बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए भाई आपके
पास आना चाहता है, आपका स्टूडेंट बनना चाहता है। तो ये सुनने दे कहते हैं क्या सच में स्टूडेंट बनना चाहता है मेरा? तो ये सुनने कहते हैं कि हाँ ये अपने स्किल में ना बहुत ज़्यादा कमाल का है, मतलब बहुत ज़्यादा कमाल का, इसको बताइए, इसको कुछ सिखाइए, इसके बाद से नहीं आपको स्टूडेंट बनने को तैयार हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे जंग बोलता है अच्छा ठीक है, बाहर है ना वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है जिस पे ना तुम मार के दिखाओ भाई तुम्हारे अंदर कितना पावर है, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि हाँ भाई तुम्हारा वीकनेस वगैरह क्या है, और फिर तुम्हें बताऊँगा। तो ये सुनने के बाद ना उसका दोस्त उसको फोर्स करता है, कहते हैं कि हाँ भाई चल बाहर भाई दिखाते हैं पावर वगैरह। कुछ इन्होंने एडवाइस दे दिया, काम आ गया तो भाई बन जाना, नहीं एडवाइस काम आया तो भाई मत बनना भाई, सिंपल सा तो लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे जंग खुश है, अरे वाह एक और स्टूडेंट आ गया भाई, एक और स्टूडेंट मेरा बन जाएगा, मजा आ जाएगा। तो उसको तो लड़का अपने भाले से अपना पावर दिखाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में चलता है कि नहीं भाई आसपास का माहौल देखने से लग रहा है कि भाई ना ही ये टीचर कुछ खास है और ना ही भाई मतलब इसका कुछ क्लासरूम खास होने वाला है। कोई बात नहीं यार, एक बार मैं ट्राई मार लेता हूँ, इसको अपना पावर दिखा देता हूँ भाई, कुछ मेरा एडवाइस इसका काम आया तो भाई बन जाऊंगा, नहीं आया तो भाई रिजेक्ट करके चले जाऊंगा भाई, मेरे को उतना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसका दिन वो ट्राई मारता अपने भाले से ना अटैक करता पत्थर पे, और अटैक करने पे ना 123 पॉइंट आता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और इतना करने के बाद ना टीचर से कहते हैं कि हाँ प्लीज़ मुझे कोई एडवाइस दीजिए। लेकिन यहाँ पे जंग ना अपने माइंड से है ना वो जो लाइब्रेरी है ना, उस लाइब्रेरी के अंदर इस बच्चे का ना डिटेल वगैरह चेक करने जाता है कि हाँ भाई इसका बारे में मुझे बताओ, इसका वीकनेस वगैरह क्या मुझे बताओ। तो उतना चेक कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा देखता है क्या, मतलब ये स्टूडेंट देखता है कि अरे यार ये तो टीचर कितना पागल टीचर भाई, इसने तो देखा ही नहीं भाई मैंने क्या किया, मैंने कैसे मारा, मतलब ये टीचर बेकार भाई, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी अचानक से जंग कहते भाई तेरा किसी लड़की ने काटा है ना? हाँ भाई सच बात, तेरा किसी ने काटा है ना, जिस चक्कर में भाई तुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई है। ये सुनने के बाद ना ये शर्माने लगता है, कहता है कि भाई क्या आपने क्या कहा भाई, लेकिन आपको कैसे मालूम चला कि हाँ मुझे एक लड़की पे क्रश था, उसने मेरा काटा भी था, मतलब रिजेक्ट उसने मार दिया था, लेकिन भाई ये ऐसे आपको मतलब आपको कैसे मालूम चला? ये सुने तो उसका दोस्त बोलता भाई यार साले तूने ये बात मुझे भी नहीं बताया भाई, कौन थी भाई लड़की, किसने भाई तेरा काटा है मुझे बता। तो ये सुनने वाले कहते नहीं भाई सुन बाद में आराम से बताता हूँ, ये भाई मेरा पर्सनल मामला था, मेरा प्राइवेट मामला था भाई, ये बीच में पता नहीं सर को कहाँ से मालूम चल गया। सर से कहते कि हाँ मेरा ऐसा था, लेकिन आपको कैसे मालूम चला? और छोड़िए आपको कहीं से मालूम चला होगा, लेकिन भाई इसमें भाई मेरा टेक्निक जो मेरा स्किल था ना, इससे के बीच में भाई क्या रिलेशन है, उसने भाई काट के चल गई, यहाँ भी लड़ाई दोनों तो अलग चीज़ होगा भाई, बीच में ये बात क्यों निकाले? ये सुनने वाले यहाँ पे जान कहते नहीं बच्चा तू गलत है, तू यहीं पे गड़बड़, मतलब तू यहीं पे गलत करता है। देख भाई तेरा जो अटैक है ना, जो तेरा जो स्किल है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है ना, डिसेसिव है, तेरे पर्सनैलिटी जैसा तू भी एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा है, और लेकिन तू उस हिसाब से ना हमेशा हमला करने जाता है, उस हिसाब से ना भाई तू अटैक वगैरह भी करता है एकदम ना, पूरा ऐसा तेरे अंदर जुनून, पूरा जोश, पूरा ना एकदम जज्बा रहता है, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन भाई जब से तेरा कटा है ना, जब से भाई तू थोड़ा सा ऐसा ना तेरे अंदर डर लगने लगा कि हाँ भाई एक बार लड़की ने रिजेक्ट किया, उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा मुझे एम्बेरस वगैरह फील होने को मिला, उसके बाद से भाई तेरे अंदर भी वही सेम पर्सनैलिटी आ गया भाई, तू है ना डरने लगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिस चक्कर में फिर से ना लोगों के सामने में एम्बेरस क्यों ना हो जाऊं, जिस चक्कर में भाई तू कभी अपना अटैक अच्छा से कर ही नहीं पाता। ये सुनो फिर से लड़का कहते यार सबसे पहले आपको मेरे रिलेशनशिप के बारे में कैसे मालूम चला, ऊपर से भाई आपको मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे मालूम चला? तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है भाई सिंपल सी बात भाई, कोई भी अच्छा टीचर देके बता सकते हैं, इंसान का जो भी टेक्निक जो भी स्किल रहता है ना, उसके माइंड से उसकी पर्सनैलिटी से डिपेंड रहता है। जब बंदे का दिमागी हिला रहेगा तो भाई कहाँ से प्रैक्टिस वगैरह कर पाएगा। सेम तेरे साथ ऐसा हुआ है, रिजेक्शन के बाद तेरा दिमाग भाई पूरी तरीके से हिल चुका है, जिसका भाई तेरा जो प्रैक्टिस वगैरह मैंने कभी भी अच्छे से ध्यान तेरा जाता ही नहीं है। ये सुना थे दोनों स्टूडेंट और भी हैरान सोचते भाई ऐसे कैसे, जो मिस्टर वांग है ये पूरे कॉलेज के सबसे बेस्ट टीचर, मतलब स्पेयर के मतलब भाले के मामले जो सबसे बेस्ट टीचर है ना, उन्होंने भी पूरा सब हमारा स्किल देखा, लेकिन उन्होंने भाई इतना डिटेल में इतना अच्छे से भाई चीज़ें कभी भी एक्सप्लेन नहीं की। इसके बाद जान कहते कि हाँ भाई चल भाई तुझे एक एडवाइस देता हूँ। ये एडवाइस है कि हाँ भाई देख सबसे पहले ना तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुझे अच्छा बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का बनना पड़ेगा। अगर तुझे रिलेशनशिप में रहना है तो वन लड़की वगैरह हमेशा जैसे पहले काट के गई वैसे काट के चल जाएगी, और सेम भाई सेम तुझे ना अपने स्किल में भी डालना है, मजबूत बन, हौसला अपने अंदर रख, फुल कॉन्फिडेंस रख, और फिर देख भाई फिर तेरा पावर पक्का पड़ेगा। जिंदगी का क्या भाई, जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहता है सब कुछ, लेकिन भाई तू अपने अंदर है ना जोश जज्बा और जुनून ला, और भाई कर दे भाई कर दे अपने अंदर भाई, कभी भी हार मत मानना, तुझे कोई भी नीचे नहीं कर सकता। ये सुनने दो लड़की के अंदर भी जोश आया तो कहते कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया भाई, आ गया मेरे अंदर, अब फाड़ के रख दूंगा, सब कुछ फाड़ के रख दूंगा। यहाँ पे जांग बोलते कि हाँ भाई खाली बोल मत, जाकर ट्राई मार। तो उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रहा है जो जांग ने कहा था कि हाँ भाई डरना नहीं है, एम्बेरस नहीं होना, सीधे पूरा पावर से मारना है, पूरा पावर अपना लगाता है और मारता है, और इस बार ऑलमोस्ट उसका डबल ही हो जाता है, लगभग 235 आता है। जो देख रहा है उसका जो दोस्त रहता है ना वो एकदम चौंक जाता है, देखता है कि अरे बाप रे 235, ये तो भाई लगभग डबल हो गया। उतने में ये स्टूडेंट जिसने मारा था वो कहते प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। तो ये सुनने वाला जांग बोलते कि हाँ भाई ऑफकोर्स मतलब मैं तुझे अपना स्टूडेंट बना लूँगा। और फिर जो ब्लू रंग का बॉल रहता है जिसके जरिए स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है वो देता है, कहते हैं कि हाँ भाई इस पर अपना खून डालो और भाई मेरे स्टूडेंट बन जाओ। यहाँ पे उसका जो दोस्त है ना सोचता है भाई कितना कमाल का ये सर है, भाई सच में कितना कमाल का सर है, मैं तो उस मिस्टर वांग का ना स्टूडेंट बन गया भाई। अगर मुझे मालूम रहता ना भाई इतने कमाल के भी एक सर है तब भाई मैं पक्का इनके पास आता और इनका स्टूडेंट बनता, लेकिन सच में अगर इतने कमाल के तो भाई ये फेमस क्यों नहीं भाई, इनको भाई इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, इनके बारे में कभी सुना ही नहीं, इसलिए उनसे पूछता भी कि सुनिए ना सर मुझे प्लीज़ अपना नाम बताइए। तो ये सुनने के बाद ना जांग अपना नाम बता दो, कहता है कि हाँ मेरा नाम है जांग जुआन है। ये सुनने के बाद सोचते एक सेकंड ये नाम जांग
जांग, ये नाम तो सुना है कि हाँ यार अपने कॉलेज में ना कोई एक टीचर है, बहुत बेकार टीचर जिसे कहा जाता है, जिसको 0 मार्क्स मिला था, उसका नाम ही जांग है। तो कहीं एक सेकंड, लेकिन आप ये ऐसे कैसे, नहीं ये ना होंगे। तो ये सुनने में जांग बोलता नहीं भाई मैं वही हूँ जिसको सारे बच्चे बोलते हैं बेकार टीचर, नल्ला टीचर, ये वो मतलब मैं वही हूँ। ये सुने दोनों बंदे हैरान कि क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन यार तो खुद अपने मुंह से बोल रहे, लेकिन फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनसे पूछते भी कि लेकिन ऐसे कैसे भाई, लोग आपको ऐसा कैसे बोलते हैं, हमने देखा आप कितने कमाल के हैं। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे जांग बोलते देख भाई बंदे के अंदर कमाल का टैलेंट रहता है तो दुनिया वाले जलते ही हैं, वैसे लोग मुझसे जलते हैं जिसका मेरे बारे में ऐसी ऐसी अफवाह फैलाता है। लेकिन उसके मन में देखिए भाई मैं था ही नल्ला, मैं क्या भाई, मैं तो दूसरी दुनिया से हूँ, ये दुनिया जानता है नल्ला ही था। वो तो अच्छा हो भाई मेरे पास लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ आ गया, जिसके कारण भाई मैं इतना स्पेशल और इतना अच्छा मैं बन पाया। ये सुने स्टूडेंट वापस से कहते देखिए मैं ना आपका रेपुटेशन बढ़ाऊंगा, आपका नाम वगैरह कर दूंगा। ये सुने जांग बोलता नहीं भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू भाई मेरा स्टूडेंट बन गया और भाई यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कल से आ जाना, कल से भाई मैं तुझे टेक्निक वगैरह सिखाने लगूंगा। ये सुने तो भी उसको बाय करके निजांग को बाय करके चल जाता, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसको जो दोस्तों कहता है कि अरे यार तुझे तो काफ़ी अच्छा टीचर मिल गया भाई, मेरे से भी अच्छा टीचर मिल गया, मतलब सैड हो जाता है वो। उसके बाद यहाँ पे ना जांग खुश हो जाता है कि हाँ भाई फाइनली मुझे 4 स्टूडेंट मिल गया, तो भाई टेंशन कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे पास ये ना ब्लू रंग का बॉल जिसके जरिए भाई मैं स्टूडेंट बना सकता हूँ, वो भाई मेरे पास खत्म होने वाला है, इसलिए भाई जाता हूँ लेके आता हूँ। और एक मतलब कॉलेज में जाकर वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहीं पे जाता है और जानने के बाद देखते कि हाँ भाई यहाँ कहाँ मिलेगा भाई, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे। और तभी ना इसको किसी बंदे की आवाज़ आती है, ये कहते हुए भाई का इस बंदा या बंदी है मुझे नहीं मालूम, खाली आवाज़ आती है, ये कहते हुए कि हाँ तुम्हारा नाम जैन जुआन है ना, इस कॉलेज के सबसे मतलब पॉपुलर टीचर। लेकिन वो कौन था, बंदा था या बंदी था, हमें उसका चेहरा देखने को नहीं मिलता। वो हमें अगले तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो जांग रहता ना एक कमरे में जाता है जिसका नाम लॉजिस्टिक बेस रहता है, जहाँ पे ना बेसिकली सामान मिलते हैं और जो एडमिशन टोकन था ना जिसके जरिए वो बच्चों का एडमिशन लेते हैं वहाँ पे वो मिलता है। लेकिन जाते हैं वहाँ पे किसी बंदे की आवाज़ आती है और हमें उसका चेहरा देखने को मिलता है। एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा मोटा सा आदमी रहता है जो कि इस जगह का, इस घर का नाम होता है, इस रूम का वो डायरेक्टर था, मतलब इस पूरे कमरे को संभालता है, किस बंदे को कितना टोकन देना, किस टीचर को क्या देना है, वो सारा काम वही संभालता है। इसके अलावा ना उसके और 3 बंदे थे, मतलब 3 और टीचर थे जो उसके अंडर में आते, वो सब वहाँ पे थे। जांग को देखते हो कहते कि अच्छा भाई तू यहाँ पे कर क्या रहा है भाई, तेरा काम तो भाई जाके स्टूडेंट बनाने का ना, लेकिन भाई मुंह उठा के तू यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे जांग देखता है, मेमोरी में देखता है सोनिया का जो जांग था ना, रियाज जांग था ना, उसके मेमोरी में देखता है, तब याद आता है कि हाँ भाई ये थोड़ा पावरफुल बंदा है, सारे टीचर है भाई से डरते, इसके सामने झुकते हो, इसकी चाटते हैं। लेकिन जो जांग था ना इसकी चाटने को तैयार नहीं था, जिसका भाई दोनों के बीच में ऐसा चलता था और हमेशा ना जांग को परेशान करता था। और इसने जानबूझ के नहीं, इसलिए खाली 4 ही एडमिशन टोकन ना जांग को दिए थे। और तब यहाँ पे वो भी कहते हैं कि हाँ भाई क्या कर रहा भाई, निकल भाई जाके अपना मतलब पूरा कर, जाके एडमिशन ले, यहाँ पे क्यों उठा कर आया है। ये सुनने में जांग बोलता है क्योंकि भाई देख मेरा एडमिशन टोकन खत्म हो गया, इसलिए जो और भी एडमिशन टोकन है ना मैं वहाँ पे ये लेने आया हूँ। तो ये सुनने देना मोटा हंसने लगता है, जोर जोर से ना गले फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। कहता भाई देखा सुने क्या इसने जोक मारा भाई, कितना मस्त जोक मारा है, हंसो हल्का। इसने क्या बोला भाई इसका जो एडमिशन टोकन है ना वो खत्म हो गया, मतलब ये फालतू टीचर का भाई, मैंने इसको 4 टोकन दिया था और चारों इसने खत्म कर लिया, यानी इसने 4 स्टूडेंट बना लिए भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। इसको तो भाई मैं 1 भी नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में सोचा नहीं भाई 1 दे देता हूँ, बाद में सोचा भाई 4 भी देता हूँ, जिंदगी भर भी यूज करेगा तो भी साला खत्म ही नहीं हो पाएगा भाई, इसका कभी 1 ही स्टूडेंट नहीं बन पाएगा, 4 कहाँ से बन पाएगा। और सब लोग ऐसे गले फाड़ फाड़ के हंसने लगते चारों वहाँ पर। जांग बोलता सालो यकीन नहीं करो भाई, मत करो यार, मतलब तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, मत तुम्हें जाके चेक करो तब तुम्हें जाके मालूम चलेगा। ये सुने तो मोटा बोलता है कि हाँ भाई चल भाई शर्त लगा लेते। तो ये सुनने वाले ना जांग बोलता है कि हाँ भाई मैं ही कह रहा था, हाँ भाई शर्त लगा लेते, देखते भाई किसने किया किसने नहीं किया, तो जाके ना चेक वगैरह करवा सकता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट वगैरह बने कि नहीं। तो ये सुने तो मोटा बोलते कि हाँ भाई शर्त तो भाई लगाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई तो एक गरीब आदमी तो दे क्या सकता है भाई। तो ये सुनने का ना जांग बोलता है हाँ भाई दे तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ कर सकते, जो बंदा हारेगा ना वो दूसरे बंदे को ना स्लैप मार सकता है, थप्पड़ मार सकता है पब्लिक में। ये सुनने के बाद ना मोटा बोलते कि हाँ भाई मंजूर है भाई, और तुझे तो भाई थप्पड़ मारने में तुझे मजा आएगा सबके सामने। और जांग से ये भी कहते कि हाँ देख भाई तू अकेला है, अगर तू भाई समझ हम लोग हार गए तो भाई खाली मुझे थप्पड़ मार पाएगा, लेकिन भाई अगर मान ले कि हाँ भाई तू हार गया तो भाई हम जो 4 बंदे ना 4 बंदे तुझे मिलकर थप्पड़ मारेंगे। तो ये सुनने का जांग बोलते कि हाँ भाई मुझे मंजूर है। इसके बाद उसके जो 3 बंदे रहते हैं ना, जाने के बाद एक बुक लेकर आते हैं, उस बुक के अंदर जितने भी टीचर थे जितने भी स्टूडेंट थे ना सबके बारे में डिटेल में लिखा था कि हाँ भाई कौन सा स्टूडेंट है ना किसका टीचर बना है। तो चेक करने लगते कि हाँ भाई सच में इसका कोई भी स्टूडेंट बना है या फिर नहीं बना है। तो चेक करते मालूम चलता कि नहीं भाई 4 बंदे हैं जिसने ना सच में ना इसको अपना टीचर बनाया हुआ है। जो सुनने इस मोटे के फटकर 4 एकदम हैरान कहता भाई ऐसे कैसे भाई, नहीं हो सकता भाई, इसने कुछ चीटिंग किया होगा, इसने नंबर वगैरह वहाँ पे 0 की जगह 4 कर दिया होगा। ला भाई मैं देखता हूँ, तब देखते कि हाँ भाई होगा बच्चा, कोई नल्ला बच्चा होगा, लेकिन ध्यान जाता है। तो सबसे पहले जो लड़की थी ना वांगी जो उसको सबसे पहले स्टूडेंट बनी थी गुलाबी बालों वाली, उसका नाम आता है। और देखते कि हाँ भाई ये लड़की कौन है, तब मालूम चलता है जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना एडमिशन का जो मेन
एग्जाम हुआ था ना, उसमें इसको ना 67 पोजीशन मिला था, मतलब जो काफी हाई होता है, टॉप 100 के अंदर आता है। ये इसको स्टूडेंट बनी थी जो कि है ना भाई टॉप 4 जो मतलब जो शहर है ना उसमें जो टॉप 4 बेस्ट अमीर फैमिली आती है ना उनमें से एक फैमिली इसका है। इसके अलावा जो सेकंड इसके बच्चे है ना वो भी ना एंट्रेंस एग्जाम में उसका 71 पोजीशन था, यानी टॉप 100 के अंदर वो भी थी। और जो मेयर है ना शहर के, उस मेयर की वो बेटी है। इसके अलावा दो और जो स्टूडेंट थे, दोनों जो लड़के थे ना, वो लड़के भी ना टॉप 100 के अंदर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में ना, टॉप 100 के अंदर वो भी आए थे। जो देखे में इसके और फट के चले कि एक पहली बात है सच में 4 बच्चों को इसने एडमिशन दे दिया। मुझे लगा भाई नल्ले होंगे, लेकिन भाई सबका सब ना टॉप 100 के अंदर आने वाले बच्चे यार, मतलब यार सच में हो गया भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और जो से सॉन्ग पे चिल्लाता कहता भाई नहीं हो सकता भाई, तू भाई मतलब तेरे जैसे नल्ले टीचर के इतने कमाल कमाल के स्टूडेंट बन गए भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई तूने कुछ चीटिंग वगैरह किया होगा। तो ये सुनने पर सॉन्ग बोलता भाई तेरे सामने भाई तू खुद देख सकता भाई ये बच्चे मतलब खुद से भाई मेरे स्टूडेंट बने थे, इसलिए चल भाई जो शर्त में जीत गए, मतलब थप्पड़ मारने का समय भाई, थप्पड़ मारने का समय आ गया। तो ये सुने थे चारों हंसते कहते भाई सच में तुझे क्या सच में लगता है भाई हम लोग अगर हार भी जाते तो थप्पड़ मारने देते? भाई नहीं भाई, उल्टा भाई हम तुझे थप्पड़ मारेंगे तो क्या करेगा भाई, हम पे हमला करेगा, ले भाई आके मारेगा, ले भाई मार ले, या क्या करेगा प्रिंसिपल के पास जाएगा रोते रोते कि अरे प्रिंसिपल पापा प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारेंगे, तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये सुने सांग बोलते क्या भाई साले मतलब तुम लोग मतलब यार तुम लोग पहले बार शर्त लगाते हो बाद में पूरा भी नहीं करोगे, देख लो यार मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी ले लूंगा। तो ये सुने मोटा बोला अच्छा भाई तुम्हारी लेगा कोई बात नहीं, तेरे से भाई मतलब तेरे से मैं भी नहीं लड़ूंगा, मेरा ये जो बंदा है ना भाई इसको मैं भेज रहा हूँ भाई, यही तेरी चटनी बना देगा और अपने 3 बंदों में से एक को आगे भेजता कहते कि हाँ भाई जा बे साले को मतलब हड्डी पसली उसके तोड़ दे, जान से मत मारना यार बच्चा बेचारा रो देगा, ऐसे जान से मत मारना, खाली जाके हड्डी पसली तोड़ दे। तो वो भी निकल जाता आते हुए कि जांग की तरफ आता है कि हाँ साले तुम मेरे सामने टिक कहाँ से पाएगा, और सीधे जांग पे हमला करने के लिए मतलब वो बढ़ जाता है आराम से। यहाँ पे वो जो मोटा है ना आराम से सब पीछे मुड़ के पूरा एटीट्यूड में खड़े कि साला यार टिक ही नहीं पाएगा भाई, ये जो टीचर है ना 3rd लेवल पे आता है और जो मेरा ये बंदा है ना 4थे लेवल पे आता है, मतलब उससे हायर लेवल का भाई, इसके सामने कहाँ से टिक पाएगा। तभी यहाँ पे ना हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, अच्छे से इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये जो दुनिया है ना एक कल्टिवेशन की दुनिया है, यहाँ पे 9 लेवल होते हैं और 9 लेवल में ना हर लेवल में 4 होते हैं। सबसे पहले ना लो, मीडियम, हाई और फिर होता है पीक, जिसमें ना जो हमारा मेन कैरेक्टर जांग है ना वो 3rd लेवल के पीक पर है और जो बंदा उस पर हमला करने गया है ना वो 4थे लेवल पे है। तो यहीं पे ये भी मतलब सारे इंट्रोडक्शन ना जो पहली स्टूडेंट थी वांगी वो दे रही थी, वो कहती कि हमारे टीचर है तो कमाल के समझदार है, लेकिन भाई उनका लेवल है ना इस बंदे से कम, तो देखते भाई कैसे ये टिक पाएंगे उसके सामने के नहीं। और तभी यहाँ पे जो मोटा है आराम से पीछे मुड़ कर ऐसा खड़ा हुआ इंतजार करके हाँ भाई उसके चटनी बना के, तभी नोटिस करते कि हाँ भाई कुछ खून के धब्बे ना आके यहाँ पे गिर रहे। तो अपने साथी से कहते यार मैंने कहा था खाली उसको थोड़ा सा चोट वगैरह पहुंचाना, भाई उसके मुंह से भाई खून क्यों नहीं कर रहा है? तो उसके दोनों साथी बता रहे नहीं नहीं ये अपने बंदे का खून है, ये उसका खून नहीं है, जांग का खून नहीं बल्कि अपने बंदे का खून है, उसने भाई हमारे बंदे के मुंह से खून निकाल दिया। तो ये भी पूछे मुड़ कर देखते कि हाँ भाई सच में इसका बंदा तड़प रहा है, इसको भाई ऐसा मारा कि भाई इसके मुंह से ना पूरा खून निकल रहा है, जो देखने वाले इसको एकदम ही नहीं होता और चिल्लाता भाई ऐसे कैसे भाई हमारा बंदा भाई इससे एक लेवल ज्यादा, तो फिर कैसे इसकी चटनी बना सकता है। और तभी यहाँ पे जांग कहते कि हमें तेरे एक बंदे की मैंने चटनी बना दी, दोनों बंदे भाई उनको भेज दे, एक काम कर भाई दोनों क्या भेजेगा भाई तीनों एक साथ आ जाओ। तीनों को भी गुस्सा आ जाता है, ये तीनों भी उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जांग तभी ना लाइब्रेरी का यूज करता है, इनका जो वीकनेस है उन्हें मेन पता करता है, एक ऑको पॉइंट नाम का है ना बंदे के अंदर कमाल का एक पॉइंट रहता है, उसके बारे में मतलब उसको आगे पता चलेगा जाता है, मतलब जैसे हमला करने आते हैं ना तीनों का ना एक स्पोर्ट पे हमला करता है, किसी के मतलब बाँ के नीचे किसी के छाती के आसपास तीनों पे हमला करता है, जिसके बाद से इनके मुंह से भी खून निकलता है, इनकी भी हालत है एकदम इतनी खराब हो जाती है कि भाई ना वो लोग हिल भी नहीं पाते। और फिर यहाँ पे हमें जांग अच्छे से डिटेल में ऑक्यू पॉइंट के बारे में बताने लगता है, जो ऑक्यू पॉइंट था लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट था कि ये ना हर बंदे का ना एक जगह पर मतलब रहता है जो कि इंसान का सबसे वीक पॉइंट रहता है, मतलब सबसे ज्यादा वीक पॉइंट रहता है। ये इतना वीक रहता है कि छोटा सा ना दूध पीता बच्चा भी आएगा उस पर थोड़ा सा हमला करेगा ना ऑक्यू पॉइंट पे तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे की भी मौत हो जाएगी। और भाई मैंने सेम किया था, मैंने भाई इनका ऑक्यू पॉइंट पता किया और भाई मैंने उन पे हमला कर दिया। और भाई ऑक्यू पॉइंट करना पता करना ना भाई लगभग नामुमकिन रहता है, बंदे को खुद नहीं पता रहता कि हाँ भाई मेरे शहर के अंदर भाई मेरा कहाँ पे, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन भाई मेरे पास मेरा लाइब्रेरी है तो उसके जरिए भाई मुझे इनका वीकनेस भी मालूम चला, साथ ही में इनका ऑक्यू पॉइंट कहाँ पर है वो भी मुझे मालूम चल गया। मैं यहाँ पर जो मोटा कहता भाई ऐसे कैसे भाई कमीने भाई यार तुझे कैसे मालूम चला भाई मेरा ऑक्यू पॉइंट कहाँ पर है? तो ये सुनने के बाद नहीं बोलता तो कुछ नहीं, उसके मन में कि भाई ऑफ कोर्स मैं जो लाइब्रेरी है ना वहाँ से मालूम चला, मुझे लगता था कि खाली मुझे वीकनेस वगैरह मालूम चलेगा मेरी लाइब्रेरी से, लेकिन नहीं भाई ऑक्यू पॉइंट वगैरह मालूम चला, जो कि सच में कमाल की बात है। क्या नहीं मैं इस दुनिया से नया हूँ, मतलब मैं पृथ्वी पे हूँ तो मतलब पृथ्वी से हूँ तो भाई यहाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन भाई भगवान का शुक्र है मुझे लाइब्रेरी मिला, जिसके बाद से हाय 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 मेरी जिंदगी को भाई एकदम मजे में चल रही है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो जांग रहता है ना सबके ऑक्यू पॉइंट पे हमला करके उनको पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, डैमेज करने बाद उनसे कहता है सालवेयर हमने शर्त लगाई थी, सिंपल सा शर्त था जो हारेगा वो जीतने वाले को जो जीतेगा वो हारने वाला थप्पड़ वगैरह मारेगा, और सिंपल सा तो हम लोग हार गए थे भाई, मैं आकर आराम से थप्पड़ मारता है, लेकिन यार तुम लोग ये वो सब छोड़ के झगड़ा करने आ गए थे, ले भाई तुम्हारी हालत खराब हो गई। तो ये सुनो जो मोटा है वो कहता है भाई तू झगड़ा कर भाई तू हमसे मार है, तो भाई देख हमारे नीचे लेवल का टीचर मतलब आता है, हम जैसे भाई हायर लेवल के ना अकेडमी में बंदे हैं, और ये बात जब मतलब हायर वाले को मालूम चलेगा, प्रिंसिपल वगैरह को मालूम चलेगा ना, और लोग पक्का तुझे सजा देंगे, तुझे हो सकता है अकेडमी वगैरह से निकाल दे, हो सकता
सकते भाई तुझे पक्का ना अकेडमी से निकाल देंगे। इसलिए तेरा फायदा इसी में कि हमारे सामने तो जो हमारे सामने माफी मांग, अगर तू ऐसा करेगा ना तो जाके हम लोग शायद प्रिंसिपल को नहीं बताएंगे, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, हम लोग जाकर प्रिंसिपल को बता देंगे तूने ऐसा ऐसा किया था, हम सब पे हमला किया था, बहुत बुरे तरीके से हमें मारा था, तो भाई तुझे गारंटी के साथ पक्का अकेडमी से निकाल देंगे। और अकेडमी से निकलने के बाद तो कोई एक टीचर भी नहीं रहेगा जिसके बाद से भाई हम तुझे जान से भी मार सकते हैं। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे सांग कहता अच्छा भाई मतलब तुम्हारी बैंड बज गई तो तुम भाई रूल्स पे आ गए कि हाँ भाई प्रिंसिपल को बता देंगे, प्रिंसिपल के साथ ऐसा करेंगे, और पहले मुझ पे हमला कर रहे थे भाई तुम, अच्छा ठीक है भाई तुम्हें रूल्स से चल रहा है, चलो भाई रूल्स वगैरह मैं भी बताता हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ एक्सपोज करता हूँ जो शायद है ना अकेडमी को मालूम चलेगा, तो भाई तुम्हें तो अकेडमी वाले ही जान से मार डालेंगे। और बताने लगता है सबसे पहले जो मोटा टीचर रहता ना उसके बारे में बताते हो, कहते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है लगभग कुछ साल पहले ना तुमने जो प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल के ना ट्रेजरी रूम से कमाल का ना कीमती आइटम चुरा कर अपनी जाके प्रोस्टिट्यूट को दिया था, मालूम है जैसे मालूम चलेगा प्रिंसिपल को मालूम ना क्या करेंगे, दूसरे टीचर को बोलते कि हाँ यार तेरी एक फीमेल टीचर हुआ करती थी, टीचर सॉरी यार फीमेल स्टूडेंट हुआ करती थी, 3 साल पहले तूने ना उसको यार बहुत ज़्यादा ताना मारा, बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, जिस चक्कर में बेचारी ने ना सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से ना उसका सपना है ना तुझे हमेशा आता है कि उसका जो भूत है ना आकर तुझे परेशान कर रहा है, और आज तक किसी को नहीं मालूम चले कि उसका सुसाइड के पीछे तेरा कारण था। इसके अलावा तीसरा टीचर के बारे में बताते कि हाँ भाई तूने ना एक अजीब सा कुछ इन्वेंट किया था, एक अजीब सा चीज़ इन्वेंट किया था, और उसका भाई मतलब उसका टेस्ट करने के लिए तूने ना अपने दोस्त पर टेस्ट किया था जो कि अकेडमी का वो भी एक टीचर था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, और वो भी उसकी मौत कैसी हुई भाई ये भी किसी को नहीं मालूम। मतलब ये सारी बातें तुम्हारे बारे में इस अकेडमी में मालूम चलेगा तो तुम मालूम है भाई तुम्हारा क्या हालत होगा, सीधे भाई सजाए मौत मिलेगी, सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सुना तो उन सबको फट जाती है, इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं, सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं, भीख मांगने लगते हो, कहते नहीं भाई प्लीज़ 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 यार किसी को मत बताओ, बता दो तो हमारी खड़िया खड़ी हो जाएंगी। तो ये सुनने में जांग कहता अच्छा ठीक है भाई मैं जो तुमने ये सब किया ना इसके बारे में फिलहाल मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ करोगे फिर आगे चलने के बाद ऐसा तुमने बेकार काम करने की कोशिश की तब भाई मतलब मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। तो ये सुन मोटा बोलता नहीं भाई अगली बार से भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और ढेर सारे एडमिशन टोकन निकाल कर दे देता है, कहते हैं कि हाँ एडमिशन टोकन लेने आता है ना, लो यार ढेर सारे ना सबका सब तुम लेके जाओ। उसको जो जाएंगे ना वो भी एडमिशन टोकन लेके निकल जाता है, तो लोग भी बाय करते हैं कि हाँ बाय बाय मिस्टर जाम, और यहाँ पे जाएंगे ना बहुत ज़्यादा खुश है और सोचते कि हाँ भाई तो सच में कमाल की बात है भाई। स्टार्टिंग में मुझे लगता था भाई मेरी मौत हुई थी तो भाई मैं यहाँ इस दुनिया में इस बंदे के बॉडी में आखिर में क्यों आया, लेकिन जब से लाइब्रेरी मिला ना भाई लगता है कि नहीं भाई इस दुनिया में आके भाई मैंने अच्छा किया भाई, अब मेरी ज़िंदगी भाई धीरे धीरे चल के ना बहुत ही ऐश के साथ ना गुजरने वाली है। तभी ना इसकी आवाज़ आती है कि नहीं भाई मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत पकड़ो भाई, मैं मरना चाहता हूँ, मैं सीधे यहाँ से डूब के जाके भाई मैं मर जाऊँगा। तभी देखता भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तब मालूम चलता है कि मोटा स्टूडेंट है ना भाई वो सुसाइड करके मरना चाहता है, और कुछ बच्चे ना उसे रोकना नहीं चाहते इस मोटे ना, कुछ बच्चों का हाथ पकड़ा है उनके साथ वो कूदना चाहते हैं, वहाँ पे बच्चे चिल्लाते हैं कि हाँ मोटे तुझे जाके मरना तो जाके मर भाई, क्यों हमारा हाथ तू पकड़ा है भाई, हमें लेके क्यों मरना चाहता है भाई, हमें छोड़ दे, तुझे मरना तो जाके अकेले मर भाई, हमें नहीं मरना भाई, हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तेरे से हमारी ज़िंदगी झंड नहीं है। तो मोटा बोलता है अच्छा ठीक है भाई तू जा सकता है, और हाथ छोड़ के पैर पकड़ लेता है और कहता है भाई प्लीज़ यार मेरा हाथ छोड़ दे भाई, प्लस यार मतलब मुझे मत पकड़। ये सुने तो बोलता है साले मैं तुझे नहीं पकड़ा तो साला मेरा टांग पकड़ा प्लीज़ भाई मुझे छोड़ दे, और जिसका टांग उसने पकड़ा ना उसने अपने दोस्त का पैंट पकड़ा, कहता नहीं भाई यार मैं मरूंगा, ये मोटा मुझे लेके मरेगा ना भाई, तू मेरा दोस्त है तुझे भी मेरे साथ मरना पड़ेगा। उसका दोस्त बोलता है भाई घंटा भाई दोस्ती अलग जगह पे जिंदगी अलग जगह पे भाई, मेरा पैंट छोड़ दे हाँ भाई वरना मेरी इज्जत ऐसे ही चल जाएगी, मरने से पहले भाई इज्जत गायब हो जाएगी, तो भाई इज्जत का फालूदा हो जाएगा। यहाँ पे जो सारा कांड है यहाँ पे सांग आराम से देखता है और सोचता भाई चल क्या रहा है, मतलब लिटरली चल क्या रहा भाई, क्या तमाशा मेरी आंखों के सामने चालू है, ये सब देखने से पहले यार मैं मर क्यों नहीं गया यार, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ मैं ये सब देखा नहीं सकता, और निकल जाता है ये सोचते हुए कि हाँ भाई जाके देखता हूँ कोई नया स्टूडेंट मिल जाएगा तो भाई बना लूंगा। उतने में जो मोटा स्टूडेंट रहता है ना उसका ये इंसान की तरफ जाता है, जोर से चिल्लाता है, कहते भाई तुम्हारे कपड़े देखने से लग रहा है तुम भी एक टीचर हो ना। इतने में जो बाकी 2 बच्चे थे जिसको लेके पानी में कूदने वाला था वो लोग भी वहाँ से भाग जाते, ये चिल्लाते कि सर आपका शुक्रिया, अच्छा हुआ बीच में आ गए, इस मोटे ने हमें छोड़ दिया। यहाँ पे जांग सोचता है भाई रुको यार वरना यार मुझे पकड़ के फिर कूदने की बात करने लगेगा, और तभी जो मोटा स्टूडेंट है जांग का मतलब पैर पकड़ लेता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, कहता प्लीज सर यार आप भी मुझे टीचर लगता है, आप पक्का टीचर हो गए तो इसलिए भाई प्लीज ना मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, या मुझे 10 से ज़्यादा टीचर ने रिजेक्ट मार दिया अब भाई तो इसलिए भाई मैं सुसाइड करना चाहता, लेकिन भाई आप नहीं प्लीज़ यार प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो ये सुनने में जांग बोलता है कि हाँ भाई अगर तुझे स्टूडेंट ही बना तो भाई मुंह पे बोल भाई, अच्छे से बोल, एक नाटक क्यों करे भाई, लेकिन पहले मुझे अपनी एबिलिटी दिखा भाई, देखा भाई तू कैसा बना, तेरे पास कैसी कैसी एबिलिटी है, कितना पावरफुल है। तो ये सुनने के बाद ना स्टूडेंट बोलता है ओके ठीक है, और ढेर सारा मालूम नहीं कहाँ से ईंट वगैरह लाता है, और निकालने के बाद ना किसी ईंट को अपने सीट से फोड़ता है, किसी ईंट को अपने घुटने से फोड़ता है, किसी को अपने एल्बो से फोड़ता है, मतलब ही इसकी एबिलिटी है अपने शरीर को चोट पहुंचा के ईंट फोड़ सकता है। ये देखा मैं ये भी सोचता भाई ये कैसी एबिलिटी भाई, तो खुद को चोट पहुंचा रहा है और भाई ईंट फोड़ा भाई इसमें क्या खासियत है। उसके बाद ना फिर से ना ये खुद को ना लाइब्रेरी में पाता समझ आता है कि अच्छा भाई लाइब्रेरी के अंदर इसका बंदे का जो बुक है ना वो बुक वगैरह आ गया, इसलिए भाई जाकर देखता हूँ कि हाँ भाई इस बंदे के पास क्या क्या एबिलिटी वगैरह, इसका वीकनेस क्या है, और मैं जाके देखता हूँ। जहाँ मालूम चलता है इसके बारे में, इसका नाम है ना इयोन ताओ है, और ये मतलब जो लेवल 1 का रहता है ना, लेवल 1 का स्टेज अभी ये फिलहाल उसी के ऊपर है। और उसके अलावा बना इसका जो मेन अटैक रहता है ना, मतलब जो मेन स्किल है जिसे एंशिएंट राइनो ड्रैगन ब्लड लाइन कहा जाता है,
है वो अभी तक इसका एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसका जो फाउंडेशन वगैरह ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसका बेचारा कोई एक्टिविटी मतलब इसका जो भी प्रैक्टिस वगैरह जो भी स्किल है ना उतना पावरफुल रह नहीं पाता। तो ये देखने के बाद यहाँ पे ये सोचता है कि हाँ भाई इसका जो ब्लड लाइन लिखा जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, बेचारे के पास सही है, जब जाके एक्टिवेट होगा ना तभी जाके भाई मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग वगैरह बन पाएगा। मतलब फिलहाल इस बंदे के पास कुछ नहीं आ रही यार, बेचारे को मुझे भी बुरा लग रहा है। लेकिन तब उसके दिमाग में एक सेकंड इसका ब्लड लाइन क्या भाई इसमें क्या लिखा है, एंशिएंट राइनो मतलब ड्रैगन ब्लड लाइन, भाई इतना स्पेशल ब्लड लाइन। इसके बाद जो जाएंगे ना हमें अच्छे से डिटेल में ना ब्लड लाइन के बारे में बताने लगता है। कहते हैं कि हम ये जो दुनिया ना कल्टीवेशन का दुनिया, यहाँ पे खाली ब्लड लाइन ही ब्लड लाइन है, इसके अलावा इनिएट बॉडी कहा जाता है। ये दो चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और किसी बंदे के पास अगर दो चीज़ में से एक चीज़ है उसका अच्छे से यूज़ किया ना तब भाई नॉर्मल जो लोग रहते हैं ना भाई उनसे तो भाई लाखों को ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। और ये से अच्छे डिटेल में बताने लगता है। सबसे पहले ना इनिएट बॉडी के बारे में बताता है कि हाँ भाई एक टाइप का स्पेशल ये बॉडी वगैरह रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वर्जिनल बॉडी, इसके अलावा प्योर यंग बॉडी और प्योर यंग बॉडी, और जो चौथा आता है गोल्डन बॉडी। इसके बाद बताने लगता है जो ब्लड लाइन है ना ब्लड लाइन के बारे में अच्छे से डिटेल में बताने लगता है। उसमें बताते हैं कि हाँ भाई उसमें तरह तरह के ब्लड लाइन रहते हैं। उसमें सबसे पहले एंशिएंट ब्लड लाइन, उसके अलावा रहते हैं मतलब म्यूटेंट ब्लड लाइन, उसके अलावा इनहेरिट ब्लड लाइन रहते हैं और न्यू ब्लड लाइन। और उसमें इसका जो है ना राइनो ड्रैगन ब्लड लाइन जो कि ना इन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसा माना जाता है कि हाँ भाई जिस बंदे के पास ये ब्लड लाइन है वो भाई अगर स्ट्रॉन्ग बना मतलब उसने अच्छे से प्रैक्टिस की, उसका लेवल हायर हुआ तो उसके बाद से उसका डिफेंस इतना हार्ड हो जाएगा ना भाई, पावर से पावरफुल अटैक है ना उसके ऊपर एक खरगोश वगैरह भी नहीं ला पाएगा। और भाई मैंने सोचा नहीं था ये मोटे के पास हुए इतना कमाल का ब्लड लाइन इसका होगा, तो भाई कुछ भी हो जाए इस मोटे को भाई मुझे अपना स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए उस मोटे को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो जांग रहता है कि मोटे मतलब जो स्टूडेंट था जो कि सुसाइड कर रहा था उसको मालूम चलता है कि हाँ भी इस बंदे ने कमाल का ब्लड लाइन है, मतलब इसका जो ब्लड लाइन है बहुत ज़्यादा कमाल का, इसलिए ना इसको अपना स्टूडेंट बना लेता है। वो भी इसका स्टूडेंट बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन उतने में ना पीछे से एंट्री होती है एक दूसरे टीचर की जो कि ना थोड़ा सा स्पेशल बोल सकते हैं कि भाई जो शांग का नाम का ना कोई कमाल का टीचर था, टीचर ने एक एल्डर था इस कॉलेज का, ये उसी का पोता है। इस कारण भाई एटीट्यूड में रहने वाला रहेगा। तो ये कहता है आता है और कहता है अच्छा भाई जांग किसी बंदे को स्टूडेंट बना रहा है, अच्छा भाई इस मोटे को बना रहा है, भाई ये मोटा ना सबसे बेकार स्टूडेंट है, कितना सही जोड़ी रहेगा, सबसे बेकार मतलब स्टूडेंट और सबसे बेकार टीचर है कितना कमाल का मतलब जोड़ी लगेगा। और उसके साथ में एक फीमेल टीचर भी थी, फीमेल टीचर का नाम है ना शेन बीरू रहता है और ये पूरे कॉलेज के सबसे मतलब खूबसूरत टीचर थी। और इसके पीछे ना सारे के सारे दीवाने मतलब सबके सब लट्टू रहते, सबके सब इसके पीछे पागल रहते। और जो पुराना जांग था मतलब मरने से पहले हमें मालूम है ये जो जांग है भाई इसके अंदर किसी और का आत्मा जो कि अपने दुनिया से आया मतलब पृथ्वी से आया है। और जो पहले जांग था ना मरने से पहले वो भी इसको फॉलो करता था, ये भी इसका बहुत ज़्यादा एडमायर था। तभी जांग उसकी बकवास सुनता, फालतू बात सुनता, कहता भाई क्या बोला भाई साले तूने क्या बोला भाई, तू किसको बकवास बोल रहा है, तू किसको फालतू बोल रहा है। तो ये सुनने के बाद ना टीचर बोलता भाई तुझे बोल रहा हूँ और मैं किसको बोलूँगा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ भाई फालतू लोग रहते हैं ना उनके मुँह से खाली फालतू ही निकलता है। तो ये सुनने के बाद ना इसको मतलब गुस्सा आने लगता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तो सबसे बेकार टीचर होने के बाद मुझे भाई तू मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन जो फीमेल टीचर रहती है ना शेन बीरू और जो से हंसने भी लगती है, मतलब उसको भी फनी लगती है। इसके बाद मतलब जांग के बाद है ना फनी लगती है, इसलिए भी हंसने लगती है। जो देखे मतलब इस टीचर की फट के चाल हो जाती है, बेचारा जलने लगता है कि साली ये भाई मैं इसके पीछे लट्टू रहता हूँ, पूरे कॉलेज इसके पीछे लट्टू रहती है, ये भाई ये भी मुझके ऊपर मतलब मेरे ऊपर हंस रही है, मतलब यार मैं सच में मेरी इज्जत का फॉलो हो गया, मेरे क्रश के सामने साले जांग ने बेइज्जती मार दी। उसके वापस अपने एटीट्यूड में आ जाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई साले कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तेरे जो लेवल वगैरह ना शायद पूरा अकेडमी में तेरे लेवल वाले नहीं मालूम कि भाई तू कितना नीचे लेवल का आता है। और रही बात ये मोटा भाई, ये मोटा भी भाई तेरे ऐसे दम बेकार है भाई। पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना सारे स्टूडेंट का उसमें सबसे लास्ट यही आया था। और इसके पास भाई कुछ ऐसा स्किल नहीं है, एक खाली भाई 15 किलो का कोई भी सामान रहेगा ना उसको आराम से तोड़ देगा बस भाई। 15 किलो क्या होता है। और खाली इसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, तूने देखा होगा इसने ना ईट अपने शरीर पे मारा होगा, मतलब क्योंकि भाई इसका जो डिफेंस का इसके पास पावर ऊपर से भाई 15 किलो संभाल भी पाएगा। खाली 15 किलो का मतलब कुछ ऐसा इसको आके लगेगा ना उसका डिफेंस कर पाएगा। 15 किलो से कुछ ज़्यादा रहा तो भाई वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से मतलब इसको ही चोट लगेगा। और भाई लेकिन ठीक है भाई उसको भी कोई टीचर नहीं मिलता, तू भी फालतू भाई तुझे भी कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। पर तुम दोनों को जोड़ी सही है, तू फालतू टीचर है, तुझे कहीं को मतलब स्टूडेंट भी नहीं मिलेगा। और ये फालतू बंदा है तो इसको भी कोई टीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो मोटा भी सुनता है एक सेकंड भाई क्या सबसे बेकार टीचर क्या भाई जिसने मतलब मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया, क्या वो जो टीचर पूरे अकेडमी में सबसे बेकार टीचर है। भाई मैं क्या करूँ भाई, मुझे कोई अच्छा टीचर चाहिए था ताकि जो भी मेरा स्किल वगैरह उससे मैं अच्छे से इंप्रूव कर पाऊँ। लेकिन भाई मुझे मतलब मैं जैसे बेकार स्टूडेंट को एक बेकार टीचर मिला, कितना नसीब खराब है। इसके बाद जाएंगे ना उस टीचर से कहते कि हाँ साले हो गया, बस हो गया ना तो हो गया तो भाई निकल यहाँ से। ये सुना तो उसको भी गुस्सा आता है कि साले यार बेइज्जती मार जा भाई तुझे बाद में देखूंगा। और जो फीमेल टीचर थी ना शेन बीरू उससे कहता है मतलब
मतलब उससे कहता है वो कि हाँ चलिए चलिए, ये फालतू बंदे के साथ कुछ भी बकवास करेंगे तो भाई हमारा दिमाग खराब होगा, हम लोग भाई कहीं जाके घूमते बना इसके सामने रहेंगे तो भाई मेरा भी दिमाग खराब होगा, आपका भी दिमाग खराब होगा। तो भी जाने को तैयार हो जाती, लेकिन जाने से पहले ना जंग से कहते कि देखिए यार मुझे मालूम है आपका ना जो भी है ना उतना परफॉर्मेंस अच्छा वगैरह नहीं है, सब आप लोग मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं, लेकिन यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिएगा। तो यह सुनने के बाद जंग के दिमाग में था एक भाई ये ऐसा क्यों बोल रही है कि हाँ भाई हार मानने की जरूरत नहीं है, क्या इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने सबसे बेकार स्टूडेंट को अपना मतलब स्टूडेंट बना लिया है तो इसलिए भाई इसको ऐसा लगता है भाई मैं अपनी ज़िंदगी में हार गया। तो यार ये तो गलत बात है। और शेन वीरू से स्विमर टीचर से कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया, आपने मुझे एडवाइस दिया था, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जितना भी इसको बेकार समझते हैं ना उतना बेकार नहीं है। हाँ मालूम है फिलहाल कर लेना इसके पास ऐसा कुछ कमाल का टैलेंट कमाल का स्किल नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कोई भी अच्छा टीचर है ना इसको अच्छे से सिखाएगा तो आराम से वो अच्छा बन जाएगा। बस थोड़ा सा हमें ना उसको सिखाने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आगे चलकर बहुत कमाल का बंदा बनेगा। ये सुने और टीचर बोलते छठी के और उसके बाद फिर जाने लगते, लेकिन उस जो मेल टीचर था ना उससे अलग होकर यहाँ जाते हो, कहते कि देखिए यार मैं आज ना थक चुके हूँ इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना था। ये सुने तो मेल टीचर कहते हैं एक सेकंड हम तो डिनर का वादा कहते कि हम डिनर पे जाएंगे, लेकिन फिर क्यों। तो ये सुने कहते हैं मैंने कहा ना मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे आराम करने जाना है इसलिए भाई मैं वापस अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी और प्लीज़ यार मेरा पीछा करना छोड़ दे रहा है, सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ भाई एक नंबर का लट्टू कहीं का, बट मेरा पीछे मत कर, मैं जा यहाँ मुझे भी आराम करने दे। और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर उस टीचर को ना जांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि सारे तेरे कारण सबका सब तेरे कारण हो भाई, तुझे तो भाई मैं बाद में देख लूँगा बाद में देख लूँगा तुझे। यह सुनेगा जांग बोलते कि हाँ भाई बाद में देख रहे हैं, तुझे फोटो ला के दे दूंगा एचडी में, तू आराम से बैठते हुए देखना। और उस टीचर को जाकर समझाता है प्लीज़ डिनर नहीं तो कम से कम चलिए अगले ब्रेकफास्ट पे जाते, लेकिन बोलते हैं भाई साले जाना तो कितने बार समझाओ निकालना भाई, मुझे नहीं कहते साथ कहीं जाना। यहाँ पे तभी जो मोटर रहता है ना वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो पीछे जंग आवाज़ लगाता है, कहता है भाई कहाँ जा रहा है भाई मोटे, कहाँ जा रहा है, मेरा क्लासरूम में ना डायरेक्शन में ही है, मेरा क्लासरूम में दूसरे डायरेक्शन में, चल भाई तुझे तेरा क्लासरूम दिखाता हूँ, कल से भाई लेक्चर भी तो चालू होने है तो भाई तुझे तेरा क्लासरूम कौन से में पढ़ना है वो भाई तू देखेगा तभी ना आ पाएगा। तो ये सुना मोटा बोलते देखिए मैं बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार और बहुत ज़्यादा वीक हूँ, आप जैसा महान अगर टीचर मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगे तो भाई आपका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए भाई मैं आपको स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, एक काम कीजिए भाई आप है ना मेरा नाम निकाल दीजिए। तो यह सुनने वाला जांग बोलता नहीं भाई इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, भाई क्या हुआ तू बेकार है भाई, मैं वादा करता हूँ तुझे अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और तुझे बहुत कमाल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, मुझ पे भरोसा रख। तो ये सुनने तो कहता है हाँ लेकिन तो ये सुनने वाला जांग बोलता लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि हाँ भाई कल से मतलब क्लास चालू हो जाएगा तो कल से तुझे आना पड़ेगा, चल भाई क्लासरूम चल भाई मैं क्लासरूम में ले जा, मतलब क्लासरूम में मेरे साथ आ भाई मैं तुझे दिखाता हूँ। तो ये सुनने वाला कहता अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं कल नहीं आया तो प्लीज़ अब मतलब आप मुझे निकाल देंगे ना अगर कल में नहीं आया तो। ये सुनने के बाद जांग बोलता है नहीं भाई मैं नहीं निकालूंगा, अगर तू कल नहीं आया तो आऊँगा। तो जो नदी में कूद के तू स्टार्ट करना चाहते थे ना उस नदी में हाथ पैर तेरा बेमात कर और तेरे पे 50 किलो लगा कर भाई तुझे फेंक दूंगा ताकि तू नदी से बाहर भी ना पाए और तेरी मौत हो जाएगी, मतलब मैं कसम खा कर तू जिंदा रहेगा या फिर मर जाएगा, तू मेरा स्टूडेंट रहेगा, इसलिए भाई ना तुझे स्टूडेंट से मतलब निकालने से अच्छा भाई मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा, इसलिए भाई तुझे आना ही पड़ेगा। तो मोटा ही बोलता ओके भाई आ जाऊँगा बस मारिएगा मत। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले तो एपिसोड 10 के शुरुआत होते हैं वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मोटे को बना लेते हैं अपना स्टूडेंट, अपना क्लासरूम दिखा के उसे भेज देते कि हाँ भाई कल आना, और जरा आराम से अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, सोचता है कि हाँ भाई कल से भाई मतलब आज है ना आखिरी दिन था, आज इतना स्टूडेंट तुम बना सकते थे ना उतना तुम बना सकते थे, मतलब आज ही आखिरी दिन है और आज भाई मैं गेन करा टोटल 5 बना लिए तो 5 का भाई कल से लेक्चर चालू हो जाएगा, तो कल से भाई मैं सिखाना चालू कर दूंगा। लेकिन भाई मुझे अपने पावर पर ध्यान देना, जो मेरा लेवल वगैरह भाई जो मेरे पास कैसी स्किल है उस पर भी तो भाई मुझे ध्यान देना है। तब उसको याद आता है कि हाँ भाई ये दुनिया जो जांग था ना बता जिसके बॉडी में मैं आया हूँ वो एक प्रैक्टिस करता था, एक अजीब सा स्किल का प्रैक्टिस करता था जिसका नाम है ना होंग तियान 9 स्पेल था, जो कि इस अकेडमी का ही नाम होंग तियान है। यहाँ का ना कमाल का स्किल है और बोलते हैं कि हाँ भैया यहाँ का ना बहुत ही पॉपुलर ये स्किल है। इसमें भाई जो 9 स्पेल है ना हर बंदों का जो 9 लेवल रहता है ना, मैंने बताया था 2-3 एपिसोड पहले कि हाँ भाई बंदे यहाँ पे ना लेवल रहते हैं पहले से लेकर 9वें लेवल तक रहते हैं और इसी को रिप्रेजेंट करता है कि हर लेवल पर अलग अलग तरीके से मतलब पावर बढ़ेगा। तो ये सोचता है कि हाँ भाई चलो यार इसका ही प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। लेकिन वो जो जांग था ना वो तीसरे लेवल तक पहुँचा था, उसके आगे नहीं पहुँच पाया था, तीसरे के पीक पे था। लेकिन अकेडमी के सारे जो टीचर है ना, यहाँ तक कि प्यून भी है ना, प्यून भी कम से कम है भाई 4थे लेवल पे, यानी सबसे कमजोर भाई टीचर में मैं ही आता हूँ। तो भाई मुझे कुछ भी करके ना मतलब प्रैक्टिस वगैरह करके मेडिटेशन करके भाई मुझे बढ़ाना पड़ेगा और अपना लग जाता है लेवल वगैरह बढ़ाने में। और इनका भी लेवल अप का सिस्टम सेम है। यहाँ भी ना स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे हवा में रहती है और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसके जरिए भाई लेवल अप होता है, उसलिए मेडिटेशन करना पड़ता है। और ऐसा मेडिटेशन में आराम से शांत नहीं बैठना पड़ता, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसको अपने शरीर के अंदर आकर ना कंडेंस करना पड़ता है, जिसके बाद से ना वही करके ना भाई
मतलब वही जैसे पिक्चर है, धीरे धीरे चल के भाई पावर बढ़ेगा, और जैसे वो पावर बढ़ेगा भाई लेवल अप होगा। लेकिन ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों वगैरह लग जाते हैं हायर लेवल पे पहुँचने को रहते, तो भाई मतलब भाई मुझे भी इतना टाइम लग जाएगा, और भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मतलब सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। और भाई कल ही क्लास चालू होने वाला है भाई, तो कल क्लास चालू हुआ तो भाई मुझे आज रात को या फिर कल से पहले भाई मुझे किसी तरीके से करना पड़ेगा, वरना यार टीचर मतलब सारे स्टूडेंट को मालूम चलेगा कि अपना जो टीचर है ना भाई, हाँ भाई नल्ला था, लेकिन भाई अपने प्रूफ कर दिया भाई, मैंने सबको दिखा दिया कि भाई मैं उतना नल्ला नहीं हूँ। लेकिन जब मतलब लेकिन जैसे सबको मालूम चले कि नहीं भाई मेरा लेवल है ना सबसे कम है, फिर सब थू थू करेंगे, हो सकता है भाई सब निकल के भी चल जाए कि नहीं भाई इतना लो लेवल है टीचर, इसके साथ भाई हमें सीखना ही नहीं है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ है ना, उसका वहीं पे जाके ना बुक चेक करता है, इसका बुक चेक करता है, ये जो स्किल वगैरह है ना 9 स्पेल वाला, क्या भाई इसका कोई वीकनेस मालूम चलेगा, तो उसके बाद भाई उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तब जाके भाई मतलब मैं इसका फिर लेवल आराम से कर लूँगा। लेकिन वहाँ पे जाने दोनों से 1000 वीकनेस मिलते कि साला 1000 वीकनेस, भाई इतना वीकनेस भाई मैं कहाँ से पूरा करूँ भाई, ऐसे प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे सालों, इस सारे वीकनेस को दूर करने में भाई उसमें भी कोई काम मतलब कम टाइम नहीं लगेगा भाई, ज़िंदगी ही झंड हो गई भाई, अब मैं क्या करूँ। तो उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई एक काम करो, ये जो स्किल है ना भाई इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, जाता हूँ भाई लाइब्रेरी यहाँ पर है, वहाँ पे ना अलग अलग तरीके के ना बुक्स वगैरह जिसमें काफ़ी तरीके ना स्किल के बारे में लिखा हुआ, तो जाता हूँ भाई 2-4 स्किल वहाँ से मतलब ले लेता हूँ, वहाँ से स्किल वगैरह सीखूंगा और उसको आपस में कंबाइन करूँगा या फिर इसके साथ कंबाइन करूँगा, फिर इंडिविजुअली रहने दूंगा, मतलब किसी तरीके से दूसरे स्किल का यूज़ करके अपना लेवल वगैरह बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और आ जाता है लाइब्रेरी के पास जहाँ पर बुक वगैरह उसे मिलेगा, वहाँ जाने के तैयार है कि हाँ भाई जाकर देखता हूँ मुझे बुक मिलता है वैसा कि नहीं जैसा मुझे चाहिए। और यहाँ भी मतलब जो लाइब्रेरी है ना उसका कोई ना कोई बॉडी गार्ड रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, तो भाई एक एल्डर रहता है, मतलब बहुत पुराना बंदा जो पूरे अकेडमी का था, जिसका नाम है नमो रहता है, और यहाँ का एल्डर है। तो रंग उसके पास जाता है, कहता है कि हाँ गुड इवनिंग मिस्टर ओ, अब मतलब मिस्टर मो, और तभी जो मिस्टर मो रहता है वो कहते हैं अरे भाई ये तो शाम का समय हो चुका है, भाई शाम के समय में भाई तुझे यहाँ पे क्या करना है। तो ये सुनेगा सांग कहता देखिए ना मैं लेवल 3 का ना भाई पीक पे आ चुका हूँ, मतलब बहुत जल्दी मैं 4th पे चल जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो रहा है और मैं तो सा कन्फ्यूज हो चुका हूँ कि हाँ भाई कैसे हूँ भाई अपने स्किल में क्या मैं विकास करूँ, फिर कैसे कैसे मतलब क्या करूँ वो मुझे जानना है। इसलिए भाई मैं लाइब्रेरी के यहाँ पे मदद लेना है, लाइब्रेरी में जाऊँगा, कुछ बुक्स पता करूँगा और मतलब 3rd लेवल से 4th लेवल पे हो जाऊँगा। तो ये सुना कहता है कि हाँ भाई ऐसी बात होती है ना भाई, शाम का समय हो चुका है, इसमें कोई नहीं आता, तो भी भाई तुझे अपना लेवल अप करना है, इसलिए भाई तो यहाँ पे मेहनत करने आ रहा है। ये कमाल की बात है भाई, अकेडमी में जैसे ना कैसे जवान और जुनून वाले बंदे होने चाहिए। और बता देता शाम को कि हाँ भाई लाइब्रेरी में जाएगा, वहाँ पे जो बाजू से जाएगा ना राइट में जाएगा, वहाँ पे ना एक शेल आएगा 3rd शेल, वहाँ पे जितने भी बुक्स वगैरह ना वो सब पे ना 3rd लेवल से 4th लेवल पे जाने वगैरह के ना वहीं पे स्किल वगैरह और तरीके लिखे हुए, तो भाई वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे सारे बुक्स मिल जाएंगे। तो ये सुनने के बाद सांग बोलते कि हाँ आपका थैंक यू। इसके बाद ना सांग ना लाइब्रेरी के अंदर चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रहता है ना एल्डर वो जो मिस्टर मोर रहता है ना, वो भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दुखी होता है, सोचते कि नहीं भाई ये बंदा हाँ अच्छा बंदा भाई, बुरा बंदा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है भाई, बहुत बेकार टीचर है भाई। मैं भगवान से दुआ करता हूँ इसको थोड़ा सा टैलेंट मिले, थोड़ी सी शुद्ध बुद्धि मिला, थोड़ा भाई अच्छा बन जाए। और पिछला भाई टीचरों का जो टेस्ट हुआ था भाई उसमें सबसे कम नंबर मिला था, सबसे पीछे यही था 0 मिला था भाई। तो मैं भी आशा करता हूँ भाई अगले साल जो टेस्ट होगा ना टीचरों वाला टेस्ट, उसमें भाई इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो भाई अच्छा रहेगा। उसकी वजह से लाइब्रेरी के अंदर है ना ये एंट्री में आता है ना जांग, वहाँ पे देखता है कि हाँ भाई ढेर सारे यहाँ पे बुक पड़े हुए, जो भी शेयर्स है ना शेयर्स पे अलग अलग मतलब जो स्किल का अलग अलग लेवल के रहते हैं ना, पहले लेवल वाला जो शेल है उस पर पहले लेवल के स्किल के बारे में, दूसरे लेवल के शेल पे तो उस पर दूसरे लेवल वाले स्किल के बारे में लिखा है, वैसे पूरे वहाँ पे शेल लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जांग को लेवल 3 से लेवल 4 पे होना था, इसलिए भाई उस शेल पे ज़्यादा जहाँ पे लेवल 3 के स्किल के बारे में सब कुछ लिखा था, वहाँ पे जैसे जाता है एक दूसरे स्किल का भाई इसको बुक मिलता है, तो उसे लेता देखता है कि हाँ भाई देखता हूँ भाई इसमें कैसा कैसा टेक्निक है और भाई इसका कितने वीकनेस है और कैसे कैसे वीकनेस है। तो भाई जैसे देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ हेवन में मतलब पहुँच जाता है, वहाँ से देखना चालू करता है। लेकिन देखता है भाई इस बुक में मतलब इस जो ये जो स्किल है ना भाई यहाँ पे 3000 से ज़्यादा मिस्टेक वगैरह हैं, जो देखा मैं सोचता करे बाप रे 3000 से भाई ज़्यादा, इससे अच्छा तो भाई मेरा वाला स्किल है भाई जिसमें 1000 मिस्टेक है, और इसलिए भाई वो पॉपुलर मुझे लगता है भाई जो भी स्किल है ना भाई हज़ारों से तो भाई ऊपर ही रहेगा, और जो वाला स्किल है ना भाई उसमें सर सबसे कम भाई मुझे उसी में लगता है कि 1000 होंगे। लेकिन मैं कैसे भाई सारा मिस्टेक के चक्कर में भाई जो मुझे एक मेन अच्छा तरीका चाहिए जिसके जरिए मैं कर सकूँ, मैं खुद का लेवल अप कर सकूँ, लेकिन भाई इतने सारे मिस्टेक में भाई मैं अच्छा तरीका और सही तरीका मैं कहाँ से ढूंढ के निकालूँ, और ढूंढने के चक्कर में भाई मैं ढूंढ भी लूँगा, उसका टेंशन ही नहीं भाई, उसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरे पास वही तो नहीं है, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। तभी उसका दिमाग में आता है एक सेकंड भाई सारा बुक पूरा का पूरा बुक मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, एंड का मुझे खाली कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें भाई ना मुझे 3रे लेवल से 4थे लेवल के बारे में ऐसा डिटेल मिले कि भाई ये बुक में ना लेवल 3 का टेक्निक के बारे में कि सीखे कैसे, और सीखने से भाई ना एंड तक मतलब एंड तक भाई लेवल अप कैसे कर ले, 3rd से 4th पे कैसे कर ले। इसमें हमें खाली लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट के कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट का चैप्टर देखता है कि हाँ भाई ये जो लास्ट का चैप्टर है इसमें खाली 10 से मिस्टेक है, तो भाई ये ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, और 2-4 ऐसा 3rd लेवल का बुक लूँगा उसमें सही से तरीके मतलब मिस्टेक को इग्नोर मार के जो मेन तरीका है ना भाई वो सबको आपस में कंबाइन करूँगा, कोई एक चीज़ मतलब कोई एक टेक्निक या फिर कुछ इन्वेंट करूँगा जिसके जरिए भाई मैं 3rd से डायरेक्ट 4th पे चल जाऊँ। और भाई जब मैं लाइब्रेरी में आ ही गया हूँ और यहाँ पे खाली एक लेवल वाले नहीं बल्कि ना 9 लेवल के ना यहाँ पे बुक रखे हुए, 3rd से तो मैं 4th पे पहुँच जाएगा, उसके बाद 4th और 5th भाई उस लेवल का भाई मैं क्या करूँ, एक काम कर दूँ वहाँ के जो भी बुक्स वगैरह
वगैरह ना वो सबको भाई मैं याद कर लेता हूँ, मतलब याद कर लेता हूँ। गाइस याद कैसे कर गया मुझे नहीं मालूम, शायद जिसके पास कोई एबिलिटी मिली होगी। जो भी बुक्स रहते हैं ना 4th और 5th लेवल का, वो सबको ना अच्छे से याद भी करने लगता है और सब है ना इसको अच्छे से याद भी होने लगता है। और बुक पलटने के जो पन्ने पलटने के बार बार बुक्स निकालने और डालने की जो आवाज़ है ना, बाहर तक भी जाते हैं। वो जो बाहर बूढ़ा आदमी बैठा था ना, वो भी सोचता है अरे बाप रे ये बंदा खाली ना पेज पलटे जा रहा है, पेज पलटे जा रहा है, पेज ही पलटे जा रहा है। कितना इम्पेशेंट बंदा है यार, मालूम नहीं इसका क्या होगा। और इसके बाद है ना वो बाहर आ जाता है, बाहर आने वाले खुश है कि हाँ भाई चलो भाई फाइनली जो भी बुक्स वगैरह थे ना, अगर मतलब 4th और 5th लेवल के वो सब कोई भाई मैंने अच्छे से याद कर लिया है। घर पे जाना खाली एक बार है ना उससे अच्छे से समराइज करना है। और तभी वो जो रहता है ना बूढ़ा मुँह वो कहता है कि हाँ भाई हो गया भाई, तेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया भाई, बहुत जल्दी हो गया। ये सुने तो कहता है हाँ हाँ ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। और ये सुने तो मुँह कहता है कि हाँ भाई इतना जल्दी हो गया, तूने किसी बुक का कॉपी तो नहीं ले लिया, मतलब तू भाई अपने साथ बुक तो नहीं लेके जा रहा। तो ये सुनने के बाद कहते हैं नहीं भाई मैं बुक का कॉपी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ। आराम से गुड बाय बोलते वहाँ से चल जाता है। अब बूढ़ा आदमी भी देखते रह जाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने सच में कॉपी नहीं लिया। इसने कहा भाई जो मिस्टेक देना उतना बड़ा मिस्टेक नहीं था, तो भी भाई बार बार पूरे बुक्स वगैरह को पलट देता है। मतलब कितना अजीब बंदा यार, और कितनी अजीब अजीब सी हरकतें कर। तो भाई मुझे लगता है ना प्रिंसिपल को बता कि ना सारे एक टीचर्स को सबक सिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई अजीब बर्ताव कर देना वो तुम्हें बंद कर देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।